तो मेरा सवाल है, सवाल की इन्विटेशन कितने वर्ड का सवाल है? मैंने क्या किया, सवाल को जाने को किसी के ये ब्लॉक के पास में क्या है सवाल इतना अच्छा हम उससे सवाल पूछेंगे अपने मतलब से पूछेंगे इतना अच्छा हम जवाब वेबसाइट देखिए आप समझ आप चैट जीपीटी जो है बहुत एआई बहुत ही ज्यादा सारी है क्योंकि चैटबॉट कौन एग्रीकल्चर चैटबॉट का अंडरस्टैंड करता है कि चैटबॉट क्या है कौन इसीलिए करते हैं लोग पता चले क्या है हम काम कर रहे हैं उसके आप हम चूड़ी से सकते हैं आ रही है लेकिन स्टार्ट करेगा ड्राइवर और बावर्ची वाली कंपनियां करके सिस्टमैटिक चैटबॉट काम कर रहे हैं हमने उससे सवाल पूछा वेबसाइट पे गए हमने पूछा हाउ टू प्रोसेस पेमेंट वो क्यों नहीं कमा रही पेमेंट वाले के पास वहां से आंसर रिफ्लेक्ट हुआ हमारे पास पहुंचा हमने पूछा साइज का चैटबॉट अब बैक एंड में बंदे के पास नहीं जा रहा सिस्टम में रिकॉर्डिंग डेटा वो क्यों नहीं कुछ सिस्टम के सर्वर में जा रही है कौन आ रहा है आपको शेयर किया जा रहा है नहीं चेक किया हो आप लोगों ने बहुत ही चेक कर सकते हैं काफी वेबसाइट होती है इसमें चैट वो इस तरह के टूल्स होते हैं क्या आप बैंकिंग एप्लीकेशन चला रहे हैं तो बैंकिंग जो मॉनिटर करते हैं तो वही पता है आपको एल्गोरिथम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया जा रहा है क्या एल्गोरिथम कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है काम से इतने बंदे बिठाने जाओ मोस्टली कितने लोग हैं जो मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं जिनको जवाब देख रहे होते हैं कितने लोग हैं जिनको चैट रिप्लाई टाइपिंग पे लिख रहा होता है एंड जिसमें जिनको टाइपिंग पे रिप्लाई कर रहा होता है अब मैंने वो चैट को असाइन नहीं किया वो फिलहाल मेरा इतना बजट नहीं पहले सीआरएस वाली फीचर में उसके बाद वो व्हाट्सएप ऊपर लिंक बनता है उसके बाद क्यूरी ले होती है ऑन टाइम वो देखता है क्यूरी इसके के ऊपर बैठा है बस सर्वर का बजट नहीं बट वहां से देखता है किसी क्यूरी है किससे रिलेटेड है क्यों क्योंकि मैं मल्टीपल वेंचर हूं एज अ कॉमर्स की मतलब बिजनेस की देख रहा हूं ठीक है रेसिपी रन हो रहे हैं सर्विस इंडस्ट्री भी चल रही है कोई अपने शोर भी चल रहे हैं सब चीजें एक नंबर पे मर्ज हुई है तो अब वो क्यूरी हिसाब से रिलेट हो रही है बंदे की नाम स्पेसिफिक बंदे के पास जा रही है और ऑन टाइम रिप्लाई आ रहा होगा कुछ चीजें ऐसी होती है जो उनको पाबंदी है उनको रिस्ट्रिक्शन है जो ऑपरेटिंग का सेटिंग है यहाँ पर मतलब सेटिंग लगाई होती है प्राइवेसी तो वो सेटिंग होती है प्राइवेसी सेटिंग लॉक होती है तो चीजों को अंडरस्टैंड करना है बाकी हम पूरी ओपन बड़े ओपन सोर्स है सारा खुला हुआ है सब पर लोगों को किसी फिर मोबाइल से चेक करते हैं कुछ टाइम में भी किसी तरीका भी है या हमने छोटी सी इम्प्लीमेंट की हुई है एक सॉफ्टवेयर हमने अलाइन किया हुआ है बैक टू बैक कोशिश ऊपर आ रही होती है क्वेश्चन यस्टरडे वो दो इस तरह मेरा रिप्लाई पास हो गया अब अगर मैं मजीद एक्सपेंड अपने करता हूं तो और इम्प्रूवमेंट आएगी अगर मैं चैटबॉट अलाइन कर देता हूं बट अभी मैं बात करके SRL से हुआ था तब आपके सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन हुआ था कि आप लोगों से रिलेटेड करेंगे जो वैसे स्टूडेंट है आपको मुझे डिटेल रिजल्ट होते हैं कुछ चीज की उनको अगेंस्ट पर अप्लाई कर रहा होता है कि उसका चेक करो या डिटेल वॉइस ब्रीफ करो क्या समझाना चाह रहे हो क्या बताना चाह रहे हो कितना एग्जांपल मुझे किसी ने मैसेज किया कि मुझे बहुत स्वेटिंग ऐसे काम करना है करके आपके तीनों के क्या क्या है आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है मैसेज आएगा मुझे आएगा मैं अपना एक्सपीरियंस अब वो ये क्या कर लेंगे सिर्फ बोल लो ये बेहतर है उसका क्या है तो उससे नहीं पता वो बट मुझे वैसे अच्छा आप कैसे कुछ को करना है डिटेल में यार मुझे ये प्रश्न है वो वाला सेंटर पर से जो भी बहुत करना है कितनी होगी उससे मेरा एक्सपेक्ट करना है कितनी होगी बेटर को हमने सेल हो रहा है हम एक ही परसेंटेज लग रही है और उसका जो वाइल का एक्सपेंसिव हो रहा है सही हो रहा है चला और कमीशन जो है वो अलग नजर आ रहा है क्या ये चीज बेहतर है फिर अब
रिलीज कर दी, इसमें आपने सब एक ही क्वेश्चन में डिटेल में, ठीक है, फिर आप अपना इंटरेस्ट बता दिए, उसी बिना डिटेल में उसको बता सकते हैं। एज्यूम किया चैट जीपीटी को बोला यार एज अ मेंटर रिप्लाई करो, ठीक है, फिर वो मुझसे बेहतर आपको रिप्लाई करेगा कि ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल है, या आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है, कम हो रहा है, या आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, तो आपको इस फील्ड में बहुत ज्यादा है, आपकी एक्सपर्टीज यहाँ पर ज्यादा है, आप इसमें जा सकते हो, वही डिटेल आपको एनालाइज किया होगा। अब हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है, चैट जीपीटी आई थिंक एआई जो है उससे भी आगे है, इसका चैट बिल्कुल आगे है। मैं उसके एक बड़ा सा स्टेट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेकर के इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो एशिया वाइज अगर देखें उसमें जो क्वेरीज आ रही है स्नैपचैट में पर्सनल बोल, स्नैपचैट पे है वो है पर्सनल एआई बोल, तो आपको ऐसा प्लान कर रहा है तो लोगों से क्या सवाल आप पूछ रहे हैं वो आप लोग बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो सवाल के अंदर ही बता दें यहाँ पर, उनका अपने डोमेन है वो सेलेक्टेड फेज में काम कर रहे होते हैं। थोड़ा सा अभी हम देख लेते हैं, वैसे प्लानिंग तो मेरी नहीं थी कि हम यहाँ चैट को एक्सप्लोर करने जाता, ठीक है, बट ऑडियंस को देखते हुए मैंने कहा थोड़ा सा करना है, जैसे डेवलपमेंट डिस्कवरी, ठीक है, एक तो ये स्ट्रैटेजी में हमने ये बता दी, दूसरा कोई प्रोडक्ट समझ आएगी, एयर फर्स्ट समझ आ रहा है, अब इसको बताने के लिए पाकिस्तान में कराची में इस वक्त में आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या इस निश में जाना चाहिए, आगे इसका कितना पोटेंशियल है, तो आपको डेटा के बिहार पर बताया कि वही शादी सीजन में आए, तो यहाँ कोई ऐसा बैठा होगा किसी की शादी हो तो मुस्कुरा ही होगा बिल्कुल, तो आपको रिकमेंड करेगा हाँ आप इस निश में जा सकते हो, ठीक है। इसके अल्टीमेट अगर आप मुझसे पूछोगे कि यार मुझे आप करेंगे ये चलाइए पहले तो नहीं पूरा हो गया स्पीच, अब आप मुझसे पूछते हो कि यार मुझे बच्चे ऐसे ही आप मुझसे पूछते हो, मुझे 2 जुलाई के बीच में आप मुझसे पूछोगे कि मुझे सर्वर सेल करने हैं पाकिस्तान में, स्पेसिफिकली कराची की मार्केट को मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो वो डेटा के बिहार पे आपको रिप्लाई करना होगा, इस टाइम आप भी कर रहे हो, इस बीच में रहते हुए वहां चले जाओ, यहाँ इस बीच में जाना है तो कराची की मार्केट में नहीं जाओ, थोड़ा सा जो है बड़ी साइड पे चले जाओ, थोड़ा सा पीवीके में चले जाओ, डेटा के बिहार पे आपको बता रहे होते हैं, उससे क्या हो गया कॉस्ट हमारी बच रही है, टाइम हमारा कम लग रहा है, इससे हमारे लिए इजी होती जा रही है, इसके बेनिफिट्स से ये रहेगी साइड बीच में हमारी जो है एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, मतलब जो हमारी प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, चाहे मुझे आगे से काम आया, मुझे उसका यूज करना आता था, मुझे उस चीज को यूटिलाइज करना आता था, मैंने उस मॉडल को वो चीज ट्रांसफर की, वहां से आई एक और चीज की होती है नकल के लिए अक्सर की जरूरत होती है, मुझे किसी ने थोड़ा टाइम पहले सीवी शेयर की, जब कोई मेल की आई तो पूरी कॉपी पेस्ट अब मैं उस चीज का एक्सपर्ट था, मैं उस चीज को डिटेक्ट कर दिया, उनका इसमें नकल तो करनी मगर उसने इसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया, ठीक है, कौन से चैट जीपीटी का उसने कॉपी किया और मुझे पेस्ट कर दिया, मैंने उस चीज को डिटेक्ट कर दिया, क्योंकि हम उस चीज को डीपली एनालाइज कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, इस तरह एआई हमें हेल्प कर रहा होता है काफी सारी चीजों में, जिस तरह आपने आगे देख लिया तो किसी की स्लाइड के पीछे रह गई, फिर कॉस्ट इफेक्टिव कि अगर मैं आ रहा हूँ टीम बैठा हूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए टीम बैठा हूँ और मुझसे कहूँ कि यार मैं आपसे मशवरे लूंगा या मैं आपसे जो है इस तरह की चीजें पूछूंगा, तो फ्री में तो कोई बंदा मेरे लिए नहीं बैठा जो मुझे रिप्लाई करता है, ठीक है, तो उसका अगेंस्ट वो चार्ज कर रहा है, तो मशीन अगर चार्ज कर रही है तो बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है, या तो मोस्टली टूल्स फ्री होते हैं, या फिर सिक्योरिटी की फील्ड में आ रही है, इस तरह आ रही है, थोड़ा सा अगर किसी को आइडिया हो क्या है कोई हमारी सिक्योरिटी फील्ड में क्या बेसिक बेसिक से बिल्कुल अभी यहाँ पे मेरा जो टॉपिक है जो है अवेयरनेस वो बेसिक लेवल के आगे चलिए हम देखेंगे तो 2 साल बाद इस पे शायद भी बहुत ज्यादा बूम हो, मतलब हर जाएगा उसको प्रूव करना पड़ेगा कि हर को कि आपको अभी ये चीज बढ़ा के लग रही है और ये चीज आगे आनी है, ऐसा भी आगे टाइम आना है कोई बंदा कंप्यूटर में बैठा होगा उसको बटर हो जाएगा, ना उसको कोई फायर शूट हुआ ना किसी ने आके उसका गला दबाया, किस तरह वो उसको मेंटली मार देंगे, कोई ऐसा एरर दिखा के बैंक बैलेंस जीरो कर दिया उसका, ठीक है, किसी का बिलियन ऑफ डॉलर का अकाउंट होगा उसका बैंक बैलेंस जीरो हो गया, तो कोशिश करें अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने सोशल, ठीक है, तो कोशिश करें फील्ड से रिलेटेड
पेजेस को फॉलो रखें। उससे क्या होगा, कोई नया टूल आता है, आपको डायरेक्ट ऑन टाइम आपकी फीडबैक पे आ रहा होगा कि भाई इस वेबसाइट ने, इस डेवलपर ने ये एआई टूल इंट्रोड्यूस करवाया है, इसका ये काम है, फ्री है आपके पास, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे। ठीक है। सिक्योरिटी के फील्ड में आईफोन यूजर कितने हैं यहाँ पर? यहाँ हाथ नहीं उठाया, लोगों ने सही किया, क्योंकि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बाद में नहीं है हमारी। फेस अनलॉक का ऑप्शन है, अगर सबने थोड़ा सा पता हो या लोगों ने यूज किया हो, मोबाइल में एक फीचर है फेस अनलॉक का, वो एल्गोरिदम में एआई ये डिटेक्ट कर रहा है उसको और अनलॉक कर रहा होता है आपके डिवाइस को। ठीक है। बेसिक सा रूल दिया है यहाँ पे, डेटा इनसाइड, जैसा कि हमने देखा कि वो चीजें कवर हो रही होती है, रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। थोड़े टाइम पहले मैंने एक क्यूरी रेस की बार्ट पे कि यार मुझे एज अ इम्पोर्टर ये कैलकुलेशन आ रही है, वहां से लियो ने ये रेट दिए, चियो ने ये रेट दिए, क्वालिटी में मुझे लगता है ये मसला होगा, पहला एक्सपीरियंस ऐसे निकला है। वो काम मैं बेसिकली खुद कर रहा होता था। ठीक है। उस फाइल को मुझे रेडी करने में, एक्सेल की फाइल को मुझे रेडी करने में 1 से 2 दिन का टाइम इजीली लग जाता था। ठीक है। क्यों? 4 से 5 घंटे का वो फाइल का टाइम होता है, उसको देखना, उसको एनालाइज करना। ठीक है। उसमें मैंने क्या किया, एक दफा वो सारा डेटा फिट कर दिया। चैट मेरे बार्ट टूल को पता है कि मेरा जो सप्लायर है जिससे मैं परचेजिंग कर रहा हूँ उसकी रिपोर्टेशन क्या है, उसका रिकॉर्ड क्या है, उससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, सप्लायर नंबर 2 से क्या फायदे हुए हैं, क्या नुकसान हुए हैं, सप्लायर 3, सारा डेटा सॉर्टेड है। ये हाई लेवल पे काम चल रहा है। ठीक है। अब मुझे कोई कोटेशन आती है, मैं उसको रेस करता हूँ, भाई ये है, मेरे पास रिजल्ट्स आ गए। ठीक है। मेरी ये डिसीजन मेकिंग इजी हो गई यहाँ पर कि अब अगर मैं सोचने बैठता कि यार सप्लायर 1 से मैंने 2 साल पहले कोई मान लिया हो, मसला निकला हो, वो मुझे एआई डिटेक्ट कर देगा भाई इससे आपने ये मिस्टेक हुई है, वहां से आपको ये चीज का माइनस पॉइंट है, सप्लायर सीरी पे आपकी गलती थी, उसकी गलती नहीं थी, XYZ, इस तरह की सारी चीजें जो है आपको डेटा कलेक्ट करके देना। फिर प्राइसिंग कि मैंने भेज दिया, ठीक है ये है। अब चैट जीपीटी की बात आती है तो लिमिटेशन है फ्री टूल में, 2021 सितंबर तक आई थिंक लास्ट अपडेटेड डेटा है उसमें, उसके आगे का रिकॉर्ड आपको नहीं दिखाएगा, वो जो बताएगा, जो दिखाएगा 2021 सितंबर तक का दिखाएगा। उसके बाद बाकी दूसरे टूल है उसमें आपको आ जाता है डेटा। ठीक है। अब वो आपको प्राइसिंग अगर बता रहे हैं तो आपने उस पर क्यूरी रेस की, जिस तरह हमने क्लास में कवर किया था टूल को, जारवेस को, जेनॉन हंट को, बेसिकली क्या है, एल्गोरिदम से कनेक्टेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है, बैक एंड पे सोर्स रीड कर रहे हैं। ठीक है। बैक एंड पे जो वो चल रहा है, सोर्स कोडिंग पे चल रहा होता है, उस डेटा को लीड करते हैं और आपको 1 क्लिक पे रिस्पॉन्स आता है। अगर हम उसी वहीं से काउंट करें इस चीज को, कि अगर हम जिस तरह टूल पे हम रिजल्ट्स देख रहे थे तो विदिन सेकंड्स या विदिन मिनट्स हमें जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आज पहले अगर हम मैनुअल हंटिंग करते थे साथ भाई, तो हमें कितने टाइम में रिजल्ट्स मिलते थे उसके? अगर हम मैनुअल हंटिंग पे जाएं 7 डेज, क्या हुआ, एक्यूरेसी इंक्रीज हो गई हमारी, किस तरह रिजल्ट्स मिल रहे हैं, विद इन अ मिनट्स। तो ये चीज है। ठीक है। ये यूटिलाइज हो रही है सही तरीके से। यहां तक क्लियर है? कोई और सवाल? ऑल क्लियर? समझ आ गया? चिट्टी मूवी देखनी है लगा दें? नहीं, देखिएगा जरूर। एक और मूवी है, वो जहन में नहीं आ रही मुझे, मूवी अच्छा नाम है, थोड़ा सा आपको जो है हेल्प हो जाएगी उससे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बेसिकली। अच्छा, ये आ जाते हैं टूल्स का। जो टूल्स नॉर्मली यूज हो रहे हैं 2023 में, फ्री टूल है, कुछ शायद पेड भी हो। अच्छा, कैनवा का कितने लोगों ने नाम सुना है, कितने अंडरस्टैंड करते हैं? राइट। अब कितने लोगों ने यूज किया है? दैट्स गुड। अब कैनवा फारिग हो चुका है। ठीक है। कैनवा फारिग हो चुका है। अब क्या काम है कैनवा का? अब कैनवा ने भी अपने आप को अपडेट कर दिया है कैनवा एआई के नाम से। क्या करता है कैनवा एआई? उसने इंटीग्रेट कर दिए दूसरे सिस्टम, एक्सप्लोर करें, फ्री टूल है कैनवा एआई। ठीक है। कंटेंट वहां पर आपको कनेक्टेड हो, आप लिखोगे भाई मुझे रमजान से रिलेटेड पोस्ट चाहिए, मुझे कैलेंडर बनाना है 30 डेज, तो आपको 30 पेज की पीडीएफ बना के दे देगा। ठीक है। ये एक यूज है। नॉर्मल रिमूव डॉट बीजी कितने लोग अंडरस्टैंड करते हैं? बेहतरीन। क्या काम करता है रिमूव डॉट बीजी? ये करता था
लोग इस चीज को बैकग्राउंड रिमूव डॉट बीजी को कंसिडर करते थे कि इसकी लिमिटेशन है बैकग्राउंड रिमूव करना, और वो रिमूव भी कर रहा था तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के को एनालाइज करके सब करके एक्यूरेसी पे वो ट्रांसफर करता था। अब क्या इंप्रूवमेंट की उसने डे बाय डे। अच्छा, कितने लोग हैं जो करंटली रिमूव डॉट बीजी यूज कर रहे हैं, विद इन अ मंथ यूज किया हो? अब रिमूव डॉट बीजी आपको बैकग्राउंड भी दे रहे हैं, अगर आप एक्सप्लोर करें तो रिमूव डॉट बीजी बैकग्राउंड भी दे रहा है, कुछ कस्टमाइज बैकग्राउंड में, ठीक है। और रिमूव डॉट बीजी आपको कस्टमाइज बैकग्राउंड का ऑप्शन भी दे रहा है कि आप अपनी मर्जी का बैकग्राउंड भी अपने उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी इमेज में लगा सकते हैं। क्या हुआ, छोटे लेवल पे छोटे बिजनेसेस का क्या फायदा हुआ, कॉस्ट इफेक्टिव हो गई, शूट का फोटो शूट का बजट नहीं है, आपने उस चीज को वो कर लिया, ठीक है। नॉर्मली फेस प्ले है, लेंसा है, काफी सारे टूल है, ये कुछ सेलेक्टेड लिमिटेड जो कम टाइम में निकल सके। फिर आ जाता है टेक्स्ट जनरेशन में सबसे टॉप अप बॉस टूल चैट जीपीटी, जो कि फारेगा मैं यूज ही नहीं करता, चैट जीपीटी वाले लेने ना आ जाए मुझे बस। फिर है बार्ड, इट्स माय फेवरेट, ये गूगल का टूल है, ये सेकंड बाय सेकंड अपडेट हो रहा होता है। जो काम पहले चैट जीपीटी की लिमिटेशन में था, इसमें अनलिमिटेड हो गया। चैट जीपीटी को आप सवाल पूछते थे, वो आपको डेटा के बेस पे रिप्लाई करता था। बार्ड क्या करता है, बार्ड को सवाल पूछा, वो जिस वेबसाइट का सवाल वहां इंटीग्रेट कर रहा होगा उधर से जवाब उठाएगा, और आपको साथ वहां का लिंक भी देगा कि भाई मैंने इस सोर्स से जवाब उठाया है, ये आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। फिर टू मैप, ये भी एक छोटी सी एप्लीकेशन है, वेबसाइट है। अच्छा, फिर नेचुरल लैंग्वेजेस पे गूगल एआई टेस्ट किचन, गूगल एआई प्लेग्राउंड, हगिंग फेस। हगिंग फेस का नाम सुना है किसी ने? हगिंग फेस, हगिंग फेस भी एक एआई टूल है, बहुत आउट क्लास किस्म का टूल है। मॉडल्स की बात हो रही थी, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोई 1000s प्लस मॉडल इसमें है, आपका इमेज से रिलेटेड मॉडल्स हैं, आपके इसमें ट्रांसलेशन से रिलेटेड मॉडल्स हैं, ठीक है। कौन कौन बोर हो गया थोड़ा सा, कोई बोर हुआ हो या इंटरेस्ट है, चल रहा है, बोर हो गए, बाहर का रास्ता, ठीक है। हगिंग फेज है, ओपन एआई प्लेग्राउंड हो गया। फिर अदर में डीप ड्रीम जनरेटर एक्सवाइजेड, ये हो गया। ये फाइल शेयर कर देंगे आपसे ताकि आपको टूल्स इसमें मिल जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रेजेंटेशन मैंने रेडी की, आप लोगों ने देखी पूरी प्रेजेंटेशन, अंडरस्टैंड है? कितने लोग हैं जिसने कोई ना कोई प्रेजेंटेशन बनाई हो कभी ना कभी पीपीटी एक्स पे या किसी भी टूल पे, ठीक है। थोड़ा सा बताएंगे इस प्रेजेंटेशन को बनाने में कितना टाइम लगता है, मिनिमम, कम से कम कितनी देर? 15 मिनट, 5 days, 5 मिनट, और आप आ जाए यहाँ आके बना दें, ठीक है। किसी को भी उठाए एआई जनरेटेड 5 मिनट में मुझे बना दे, फर्स्ट टाइम यूज करने में, ठीक नहीं, जिसने मैनुअली इस चीज को बनाया हो 6 से 8 घंटे लगेंगे मिनिमम। और कहूँ मैंने इस सेशन को बनाने में 2 साल लगे, मैं 2 साल से इस वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, ई कॉम डायनो पे नहीं, जिस वेबसाइट से मैंने प्रेजेंटेशन उठाई है। 2 साल पहले जब मैं उसको प्रॉम्प्ट देता था, जो सवाल था इतना इम्प्रूव नहीं था कि ऐसा रिजल्ट आ सके, और अब मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया रात को, कल रात को शायद सोते सोते, और मेरी ये प्रेजेंटेशन विद इन अ मिनट रेडी थी। सारा क्या गेम था, एक्सपर्टीज का, पॉलिश का, कि अगर मैं कहूं कि अगर आज मैं उस चीज को लेके बैठूंगा तो मुझे टाइम लगना है, एक दिन 6 घंटे, 6 हफ्ते शायद ना भी बने, ठीक है, एक दिन में आज ना बने। क्यों? इजी नहीं था, थोड़ा सा टफ केस था, लगे हुए थे, कर रहे थे, रिजल्ट आपके सामने है। थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं जी, कोई क्यूरीज हो तो उसको ले लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल पे आएंगे थोड़ा सा। उसको हम जाएंगे चैट जीपीटी पे, हमारा जो फॉर्मूला हारिस भाई ने बताया था, लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल, उस तरह का फॉर्मूला उसको लिखेंगे, ठीक है, उसको समझाएंगे इस तरह के फॉर्मेट में चाहिए, फिर अपने सेलेक्टेड कीवर्ड उसमें एंटर करेंगे, वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा। तो वो उसकी उसके मादरत का होने की वजह यही है जो मैंने आपको बताया। उसके पास जो लास्ट रिजल्ट है वो 2021 का है, उसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। अच्छा, तो ये आज के हमारे सेशन में नहीं थी चीज, बट एक्सटेंड किया है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि काफी लोग हैं जिनको नहीं है आइडिया। स्टार्ट हम चैट जीपीटी से ही करेंगे, भले हम यूज नहीं करते हैं, बट
अंडरस्टैंड करना उस चीज को इजी होगा, समझना इजी है। स्टार्टिंग हमारी यहाँ से होगी, ठीक है। एंड की कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई ये नहीं है कि आप चैट जीपीटी पे रुके रहे, आप बार्ट पे रुके रहे। शायद मेरी बार्ट से अच्छा टूल हो, तेरे पास उसकी अपडेट अब तक नहीं हो, ठीक है। और मेरे पास क्यों टाइमली अपडेट आ जाती है, पेजेस फॉलो किए हुए हैं। लिंक्डइन पे मोस्टली ज्यादा अच्छी अपडेट्स आ रही होती है। साइन अप करें या लॉग इन करें, इसमें लैपटॉप में कोई अकाउंट ओपन नहीं है तो हम यहाँ से साइन अप कर लेते हैं। साइन अप करने के लिए ईमेल चाहिए होगी, कंपनी है, ठीक है, OMJ। अब इसमें एंट्री का पास होता है, एज्यूम करते मेरा पास मिस यूज हो गया है, मेरे पास मेल लिखने की एक्सपर्टीज इतनी ज्यादा नहीं है। किस तरह हो गया, मैंने फान भाई को दे दी यूज करने के लिए, जो कि अनएथिकल चीज हो गई, ठीक है। उन्होंने मेरे कार्ड पे एंट्री ले ली, अगर वो मेरे कार्ड पे एंट्री लेंगे तो सिस्टम में मेरा नाम लगेगा कि भाई लुकमान भाई आए, ठीक है, और लुकमान भाई बाहर निकले। अब ये दो रीजन है, या तो लुकमान भाई को छुट्टी करनी हो, अटेंडेंस लगवा ली, ठीक है, एक रीजन ये है। दूसरा, सफान भाई अपना कार्ड घर भूल गए थे, बट अंदर आने के लिए कार्ड की रिक्वायरमेंट है, तो लुकमान भाई ने अंदर आने के बाद कार्ड फेंका, बोला आप अंदर आ जाओ, ठीक है। तो एक तरीका ये है। किसी भी तरीके से मिस यूज हुआ हो तो हम कंसिडर करेंगे सेकंड वाला, क्योंकि हम छुट्टी नहीं करते, ठीक है। कंसिडर करेंगे सेकंड नंबर वाले को, कि हमने किसी को एंट्री दिलवाने के लिए कार्ड यूज किया, वो सिक्योरिटी रीजंस भी आ गए यार, मसला आ गया। अब अज्यूम करें मेरे मैनेजर है हारिस भाई, अब हारिस भाई की तबीयत हम उसको बताएंगे कि वो थोड़े से रूडली तबीयत के हैं, ठीक है। तो इतना एक्सक्यूजेस उसमें होने चाहिए कि हारिस भाई जो है रो जाए उस पर, बोले बस यार छोड़ो, अप्रूव करो इसको, इसका कार्ड दोबारा अनब्लॉक करो, ठीक है। अब कुछ नहीं बोलता चैट जीपीटी के, आपको उर्दू में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, या एक्यूरेट रिजल्ट लिखना है। ये लाइन सबको नजर आ रही है, क्लियर। नीचे लाइन है, सेंड आ मैसेज करके, क्लियर है लाइन, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं, बिल्कुल अजीब सी इंग्लिश में लिखेंगे, उर्दू इंग्लिश मिक्स करके एक मेल बना दें, ठीक है। अभी हमने यहाँ तक क्या लिखा है, सेंड नहीं किया, एक मेल बना दें, इट्स लुकमान मून, यानी मैं लुकमान मून, मेरी कंपनी बुखारी मेमन जमात। अच्छा, अपनी डेजिग्नेशन ऐड कर देते हैं इसमें, लुकमान मून भाई किस डिपार्टमेंट से हूँ, कोई अच्छा सा डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस की स्पेलिंग मुश्किल है, कोई और आसान डिपार्टमेंट, थोड़ी सी और मुश्किल है, थोड़ा सा इजी वर्ड यार, सेल्स मैनेजर। क्या, नहीं सेल्स मैनेजर, ठीक है। क्या बोल रहा, वो भी मुश्किल है ना यार, सेल मैनेजर भी नहीं, थोड़ा और अच्छा सा कर दो, एरिया सेल मैनेजर, ये भी मुश्किल हो गई, ठीक है। इट्स लुकमान एरिया सेल्स मैनेजर एट ओखा मेमन जमात, ठीक है। मेल लिखनी है, किस टॉपिक पे लिखनी है, कार्ड अनब्लॉक करना है। मेरा मैनेजर कौन है भाई, हारिस मालकानी। हारिस भाई की स्पेलिंग गलत हो गई है, मेल अप्रूव नहीं होगी, तो मेल को सही करते हैं, ठीक है। अब डिटेल बताएंगे, तो नाम नहीं लिखेंगे किसी एम्प्लॉय का यहाँ पर, ठीक है, मसला हो जाएगा। मैंने एक दोस्त को, ठीक है, थोड़ा सा इसको वर्डिंग भी थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे, कि देखते हैं इसके पास कितनी एक्यूरेसी है। क्या रीजन, डिटेल लिखनी है। मैंने एक दोस्त को कार्ड दिया था, वो सिस्टम ने रिकॉर्ड कर लिया, उसने मेरे नाम पे एंट्री ली है, ठीक है, उसने मेरे नाम पे एंट्री ली है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस की मेल बना दें। अब हम लिखेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा लिखेंगे, एक पॉइंट और ऐड करेंगे। क्या लिख दिया हमने, मेरा मैनेजर बहुत ज्यादा पढ़ता नहीं, शॉर्ट बना दे और इंग्लिश में, और कोई पॉइंट ऐड करने जैसे हो, हाँ एक चीज और, ठीक है। अब हमने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया। अब मैं तो सीधा साधा बंदा था, मुझे इंग्लिश लिखने आती नहीं, अब पढ़ेंगे ऊपर से। भाई क्या दे दिया उसने, सब्जेक्ट दे दिया, रिक्वेस्ट टू अनब्लॉक कार्ड एंट्री अर्जेंट, डियर हारिस मालकानी, आई होप दिस मेल फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू डिलीवरी। इसका मतलब है कि आपको उम्मीद है आपको खैरियत से ये मेल पहुंच गई है। मेरा नाम लुकमान मून है और मैं सर्व करता हूँ एज एरिया सेल्स मैनेजर एट ओखाई मेमन जमात। रिसेंटली आई प्रोवाइडेड माय एक्सेस कार्ड टू अ फ्रेंड, ठीक है, और उसने एंट्री के अगेंस्ट उस चीज को यूज किया। अनफॉर्चुनेटली सिस्टम ने उस चीज को रिकॉर्ड कर लिया और मैं पकड़ा गया। इस केस में मेरे कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया। आई अंडरस्टैंड दिस इम्पोर्टेंट ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, और आई अपोलोजाइज फला फला, टाइम बहुत शॉर्ट है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, फिर हमने एक्सक्यूजेस दे दिए, फिर नीचे दे दिया, आई काइंडली रिक्वेस्ट योर असिस्टेंट इज अनब्लॉकिंग माय कार्ड एक्सेस दिस सिचुएशन केस, ठीक है। फिर आ गया, आई अंडरस्टैंड आपका शेड्यूल, अभी हमने लिखा था वो खड़ूस है थोड़ा सा, तो उस पर उसने दे दिया ये वाली पॉइंट, ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, कि आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी होता है और आप उसमें थोड़ा सा टाइम निकालेंगे तो आई अप्रिशिएट इट।
अब अगर आरिफ भाई ऐसी इतनी अच्छी मेल को देख के भी रिप्लाई ना करें तो जॉब छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। तो एक ये छोटा सा, अच्छा अब हम लिखते हैं इसका भी लिखते हैं भाई, सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगा। अच्छा अब आप में से कोई बताए, ये हमने सब्जेक्ट के जो ऑप्शन है ये अच्छा नहीं लग रहा ऑप्शन, कोई 10 ऑप्शन दे मुझे, इसमें से कितनी देर लगेगी हमें सोचने में? 10 ऑप्शन चाहिए इस ऑप्शन के अलावा, वो कॉन्सेप्ट यही होगा। कोई जहन में आ रहा हो सब्जेक्ट, टैगिंग लाइन, फर्स्ट लाइन, यहाँ लिखा हुआ है रिक्वेस्ट टू अनब्लॉक कार्ड एंट्री अर्जेंट, कोई ऑप्शन जहन में आ रहे हैं बताएं जी। ठीक है, एक एक्सक्यूज के साथ आ गया, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर डुप्लीकेट कार्ड। और अब हम 100 बंदे बैठे हुए हैं और हमारे पास 2 ऑप्शन है, अनफॉर्चुनेटली मुझे भी नहीं आ रहा। अब हमने इसको बोला 10 ऑप्शन चाहिए, और क्या चाहिए यार? एक कितना अच्छा ऑप्शन दे दिया, एक्सेस कार्ड ब्लॉक इन एरर, मतलब मेल पढ़ने से पहले उनको लगेगा कोई एरर है, करेक्शन की रिक्वेस्ट की गई है, तो मेल खुल जाएगी। मेल खुल जाएगी तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंट्री कार्ड इशू, आपकी असेसमेंट की जरूरत है हमें, इंपॉर्टेंट कार्ड एंट्री, तो ये इसने 10 इशू दे दिए। अच्छा अब वापस ऊपर चले जाते हैं, जिस तरह हमने इससे सब्जेक्ट का कहा था। अब लिखते हैं, बहुत लंबी मेल लिखी है, पहले ये लिखते हैं, फिर उसके बाद दूसरी चीज एक आधी और चीज को ऐड करेंगे, ठीक है। शॉर्ट सी मेल लिख दी, वही आ गया, पहले मेरा ब्रीफ आ गया, DRS मलकानी, ठीक है। इशू आ गया कि ये मसला था, फिर अपोलोजाइज नोट आ गया, फिर रिक्वेस्ट आ गई। कितनी शॉर्ट सी और कितनी पूरी, उसमें हर चीज इसने मेल में कवर कर दी। अब अगर मैं ये मेल बनाने बैठता तो मेरी कितनी देर लग जाती इसमें? पहले तो मैं सोचता मुझे बनाना क्या है, ठीक है जी। अब एक और सवाल पूछते हैं, ठीक है। अब मैंने पूछा आपको लगता है इसका रिप्लाई क्या आएगा, तो उसने भेज दिया, डियर लुकमान, थैंक यू कि आपने मुझे इस मैटर की अटेंशन दी और इमीडिएट एक्शन लिया अनब्लॉक करवाने के लिए कार्ड को। अच्छा फिर थैंक यू आ गया, फिर इमीडिएट एक्शन आ गया, और फिर आ गया कि कोई और कंसर्न हो तो मुझसे कांटेक्ट करना, बेस्ट रिगार्ड खालिद मलकानी। अब ये मेल मैं उनको पर्सन में फॉरवर्ड कर दूंगा कि भाई मैं आपको मेल कर रहा हूँ, उसके अगेंस्ट में आपने ये मेल चिपकानी है ताकि हमारा काम हो जाए, ठीक है। अब वो आपकी अगर मैनेजर से अंडरस्टैंडिंग है तो ये आ गया। अब कुछ और यूज देख लेते हैं थोड़ा सा। उफ, हाँ भाई कोई और सवाल आ रहा हो किसी के जहन में? कीवर्ड्स पे ले आते हैं, कीवर्ड्स वाली फाइल यहाँ पर है नहीं, पहले देख लेते हैं। तो ये खुल गया कीवर्ड्स। अच्छा पहले ऐसे ही एक लिस्टिंग उठा लेते हैं, कोई एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, कोई प्रोडक्ट जहन में आ रहा होगा, कोई प्रोडक्ट ऐसा जिसकी लिस्टिंग बनाना है। नहीं परफ्यूम और मजा नहीं आ रहा, अच्छे नहीं है प्रोडक्ट, कोई थोड़ा सा एंटीक प्रोडक्ट हो, यूनिक प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ये तो कैटेगरी, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट, गार्बेज बैग, और कोई स्पेसिफिक और अच्छा प्रोडक्ट दराज पे देख लेते हैं यार, इतना दिमाग पे लोड लगाएंगे तो क्या होगा। ठीक है ये थोड़ा समझ आता है प्रोडक्ट, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा एक और चीज भी मैं आपको इसमें बताऊं, अगर वो करते हैं बल्कि पहले हम इससे पूछते हैं मार्केट प्लेस पर लिस्टिंग करनी है, पहले उसको लिखते हैं रिप्लाई इंग्लिश में करना, ठीक है, क्योंकि उसकी बेस कमजोर हो गई, उसने स्टार्ट में उर्दू में बातचीत कर ली ना, तो हमें लिखना पड़ेगा अब इंग्लिश को कंटिन्यू करना है तो इंग्लिश, अदरवाइज स्टार्ट से लेके चलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है इंग्लिश में चल रहा होगा। मैं कहा मैं भी थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दूंगा, आप लोग ये नहीं समझो मुझे इंग्लिश नहीं आती, वो उसको कंटिन्यू करने के लिए लिखा ना कि अब इंग्लिश में बातचीत करें, वो उतना उसके दिमाग वो अपने एल्गोरिथम कितना वो डालेगा, हमें जानने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब मैंने इससे लिख दिया मुझे मार्केट प्लेस, अरे यार ये तो अच्छा मेल को ही कंटिन्यू करना है, सॉरी। इस केसेस में थोड़ा सा एरर आता है, न्यू बॉक्स पे आ जाएंगे, ठीक है, और इस चीज को हटा देंगे, न्यू बॉक्स पे आ गए, ठीक है। मैसेज यहीं से कॉपी कर लेंगे, न्यू टैब का है, ठीक है। पहले हमने इससे पूछ लिया कि लिस्टिंग बनानी है मार्केट प्लेसेस के, अब ये क्या दे रहा है, कितना बड़ा क्राइटेरिया है। पहले बोल रहा है मार्केट प्लेस चूज करो, कुछ स्पेसिफिक मार्केट प्लेस बता रहा है, फिर बोल रहा है उस पर रजिस्टर करो, फिर बोल रहा है स्टार्ट अ न्यू लिस्टिंग पे जाओ, फिर दे रहा है प्रोडक्ट और सर्विस का टाइटल दो, फिर डिस्क्रिप्शन आएगी, फिर प्राइसिंग आएगी, ठीक है। फिर क्या आ रहा है भाई, फोटोज और विजुअल्स आएंगे, कैटेगरी आएगी, एट्रीब्यूट्स आएंगे, कंडीशन आएगी फॉर रिलेटेड प्रोडक्ट, शिपिंग और डिलीवरी मेथड आएगा फॉर रिलेटेड प्रोडक्ट, टैग्स आ गए,
कीवर्ड्स आ गए, अवेलेबिलिटी आ गई, रिव्यू आ गया, रिव्यूज आ गए, पब्लिश आ गई, देन मॉनिटर और मैनेज आ गया। हमने लिस्टिंग में ये सारे टॉपिक कवर किए थे। क्या क्या टॉपिक कवर किए थे? हमारी लिस्टिंग कहाँ से शुरू होती थी, क्या क्या टॉपिक कवर किए थे? कोई ऐसा टॉपिक जो इसमें हो और हमने कवर ना किया हो? जी, नो की है ही नहीं यार, नो बोलेंगे तो फिर तो पता है ना बदमाशी है। नहीं भी किए हो ऐसा भी शायद टॉपिक हो। ठीक है, क्या दे दिया, पूरा क्राइटेरिया बता दिया कि लिस्टिंग करने का। फिर यहाँ दे रहा है कि भाई आपने जो है टाइटल होता है और टाइटल को आपने जो है इस तरह लिखना है, कीवर्ड्स किस तरह। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ये आपको कीवर्ड क्राइटेरिया दे रहा है, लाइक ब्रांड, मॉडल, साइज और एनी यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी। ठीक है, फिर आपको दे रहा है डिस्क्रिप्शन में किस तरह लिखा जाता है, वही प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन लिखनी है, कंडीशन ऑफ किस तरह यूज करना है वो लिखना है, और इस प्रोडक्ट को बाय करने पे क्या चीज है और क्या ट्रांसपेरेंसी है, टू बी ऑनेस्ट, हर चीज को आपने एक्यूरेट रखना है। ये इसने लिस्टिंग का क्राइटेरिया दे दिया डिस्क्रिप्शन का। अच्छा, फिर क्या दे रहा है आपको, प्राइसिंग, सेट अ कम्पिटिटिव और रीजनेबल प्राइस। कब करनी है, मार्केट को रिसर्च करके, प्लेटफॉर्म के यूज को देख के और मार्केट की प्राइस को देख। कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया इसने कि प्राइसिंग किस तरह देनी है। हमने भी प्राइस पे यही बात की थी, इसने ये नहीं लिखा कि अपनी मर्जी की प्राइस देनी है आपको। ठीक है, क्या लिखा भाई, आपने हर चीज को एनालाइज करना है। फिर फोटोज और वीडियो विजुअल्स की बात है, अपलोड हाई क्वालिटी इमेज, अपलोड हाई क्वालिटी फोटोज और इमेजेस जो आपकी उससे रिलेट करती हो। फिर क्या दे रहा है भाई, मल्टीपल इमेजेस फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। ब्रांडिंग की क्लास में कवर किया था इस टॉपिक को। क्यों होती है वो भी रीजन बता रहे हैं भाई, वो बायर्स को हेल्प करती है इन्फॉर्म में और डिसीजन लेने में। फिर कैटेगरी और एट्रीब्यूट्स, उसका रीजन बता रहे हैं भाई, कैटेगरी और एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्लेटफॉर्म के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं कि हम अगर जा रहे हैं तो दराज हमें बोलता है कि ये हमारा एट्रीब्यूट का क्राइटेरिया, उसको फुलफिल करो। क्यों करो, ताकि हम कस्टमर के सवाल को जो वो पूछ रहा है उसके सही जवाब के अकॉर्डिंग आपकी प्रोडक्ट दे सके। दराज में भी एक एआई बॉट इंटीग्रेट हो चुका है डिस्कवर दराज के नाम से। हारिस भाई वो लाइव है टूल? हारिस भाई, डिस्कवर दराज टूल लाइव है? नहीं ना, प्रॉपर अभी नहीं है, उस पर काम चल रहा है। फिर आ जाता है कंडीशन फॉर प्रोडक्ट 9 पे। फिर इसके नीचे लाइन आ रही है कि किस कंडीशन में होगा, यूज्ड है, न्यू है, रिफर्म है। फिर शिपिंग का आ रहा है, स्पेसिफिकली और शिपिंग ऑप्शन इंक्लूडिंग शिपिंग कॉस्ट, डिलीवरी टाइम। ठीक है, और उससे रिलेटेड अगर इंटरनेशनल शिपिंग है तो। फिर पेमेंट एंड रिफंड्स। क्यों, क्योंकि भाई मार्केट प्लेस का ऑप्शन होता है, रिफंड रखना जरूरी है, उसमें रिफंड का ऑप्शन रखना होता है। फिर ये नीचे दे रहा है कि आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपका शिपिंग, आपका डिलीवरी मेथड और आपका रिटर्न पॉलिसी। ठीक है, अब हम इसको एक प्रोडक्ट की देंगे, थोड़ा सा इसको यही देंगे, अब देखते हैं इसके अगेंस्ट कितनी अच्छी लिस्टिंग बना सकता है। यहीं से देंगे। ठीक है, अब ये देखें ये कितनी सिंपल लिस्टिंग है। इसकी यहाँ से ये उठाई, इधर पेस्ट किया, पहले लिस्टिंग बना लेते हैं, फिर कीवर्ड वाले ऑप्शन पे आएंगे। वो कीवर्ड की एक फाइल है, वो मुझे मिल नहीं रही है बीच में। अब देखते हैं ये किस तरह लिस्टिंग बना के देता है। क्या लिखे टाइटल, हम अभी करेंगे ना, अभी तो उसने खुद से बना के दिया है। अभी हमने क्या डेटा दिया, सिर्फ इतना सा डेटा दिया। कितने वर्ड पे डेटा है, 1 2 3 अच्छा एक चीज हमने अंडर 100 वर्ड्स हमने इसको दिया है। ठीक है, उसके अगेंस्ट में इसने हमें क्या रिप्लाई किया। ठीक है, हमने क्या भेजा था इसको, इतना सा क्यूरी भेजी। ठीक है, ये क्या चाहिए भाई, लिस्टिंग चाहिए, लिखा भी नहीं है लिस्टिंग चाहिए, सवाल में नहीं लिखा लिस्टिंग चाहिए। क्या किया भाई, एल्गोरिदम के थ्रू उसने डिटेक्ट किया कि बात क्या चल रही थी, टॉपिक क्या था। ठीक है, क्लियर है। फिर उसने अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से टाइटल बना दिया, यूएसबी रिचार्जेबल जूसर ब्लेंडर पोर्टेबल मिनी पर्सनल साइज का। फिर एक खूबसूरत सी डिस्क्रिप्शन आ गई, इंट्रोड्यूसिंग द ईवा, जो वहां पे ब्रांड था उसका नाम आ गया। अगर हम वो नहीं लिखते तो हमारे नाम से भी आ जाता। ठीक है,
This compact and portable blender is designed to make your life easier and healthier. इतना मतलब इसने अट्रैक्टिव बना दिया लिस्टिंग को, जबकि हम यहाँ देखें तो ये अट्रैक्शन इधर नहीं थी। ठीक है, कि अगर एज अ कस्टमर साइड में बाई करने जा रहा हूँ तो यहाँ मैं सोचूंगा, और यहाँ मेरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या दे दिया भाई, लाइफ इजी कर रहा है मेरी। ठीक है, अजान हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं। वो एंड में अनाउंस करेंगे, अभी फिलहाल तो नहीं है, आज बैच एंड है। रूम पे पॉसिबल। अच्छा जी, तो सबने जूसर ब्लेंडर अपलोड कर देना है आज घर से आगे। उस पे आते हैं अभी थोड़ा सा। ठीक है, क्या था भाई, उसने इतनी अच्छी सी डिस्क्रिप्शन दे दी। फिर क्या है, नीचे आ जाते हैं फीचर्स पे। फीचर्स यहाँ पे भी लिखे हुए हैं भाई, पोर्टेबल है, हेल्थी है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पीपीपी सीसी मटेरियल है। अब इसने किस तरह डिफाइन कर दिया, फीचर्स में पोर्टेबल को हाईलाइट कर दिया, ब्रांड को हाईलाइट कर दिया, मल्टी फंक्शनल को हाईलाइट कर दिया, हेल्थी एनवायरनमेंट फ्रेंडली को हाईलाइट कर दिया, और सेफ्टी फर्स्ट को हाईलाइट किया। आगे क्या लिखा भाई, दिस ब्लेंडर कॉम्पैक्ट डिजाइन अलाउ यू टू मेक इफ एनीवेयर, मतलब आपको आराम से कहीं भी ले जा सकते हो, फॉर ऑफिस होम एंड ट्रेवल यूज। ठीक है, फिर ब्रांड लिख दिया ईवा, क्योंकि हमने वहां से उठाई थी। अ ट्रस्टेड नेम इन द क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स, अपनी तरफ से उठा लिया इसने। ठीक है, तो मुंह मियां मिट्ठू वाला काम कर दिया इसने यहाँ पर। फिर मल्टी फंक्शन में दे दिया कि भाई आप इसको यूज रेगुलर कप कर सकते हो, जूसर ब्लेंडर कर सकते हो, अलाउइंग टू प्रिपेयर योर फेवरेट स्मूथी एंड शेक्स बना सकते हो। मैं गांव से आया था, मुझे कुछ पता ही नहीं था किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर मिक्सिंग का बता दिया कि भाई इसमें पावरफुल फोर बिलेट सिस्टम है, जो एफर्टली आपकी चीजों को मिक्स करता है, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को। ठीक है, फिर मटेरियल पे आ गया कि फूड ग्रेड का जो पीसी मटेरियल है उसका है। अच्छा, आप ये क्या लिखता है, सिर्फ सेफ नहीं है बट इको फ्रेंडली भी है साथ। यहाँ लिखता है ना फ्रेंडली एनवायरनमेंट में, इको फ्रेंडली भी है, मतलब सेफ से भी अच्छा, हालांकि भले ये कचरे से बना हुआ है। ठीक है, फिर नीचे सेफ्टी फर्स्ट में अगेन वही आ जाता है कि आप इसको तसल्ली से यूज कर सकते हैं, ये हर चीज की प्रोटेक्शन देता है। फिर क्या आ गई भाई, स्पेसिफिकेशन आ गई, कैपेसिटी 380 ml है। फिर मटेरियल का आ गया, फिर ऑप्शन आ गया रिचार्जेबल है, यूजेबल है। ठीक है, फिर लिखता है इनहेंस योर डिलीवरी रूटीन, डेली रूटीन, सॉरी, इनहेंस योर डेली रूटीन विद यूएसबी। आपको मक्खन लगा रहा है कि भाई आप इसको यूज करो। फिर यहाँ बोल रहा है कि भाई इंक्लूड करो पिक्चर्स विद हाई क्वालिटी एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स। फिर प्राइस केस में आ गया कि कॉम्पिटेटिव प्राइस रखो। फिर शिपिंग में आ गया कि भाई आप अपनी शिपिंग की डिटेल बताओ, जो कि एज पर मार्केट प्लेस हम अपलोड कर रहे होते हैं। ठीक है, और अपने हिसाब से इसने क्या डिटेक्ट किया, यूएसबी चार्जर ब्लेंडर जो है एक कीवर्ड है, पोर्टेबल जूसर एक कीवर्ड है, पर्सनल साइज कप एक कीवर्ड है, और हेल्दी लिविंग एक कीवर्ड है। अच्छा, अब बहुत सारे गिले शिकवे थे, कीवर्ड बहुत छोटा है, टाइटल शॉर्ट है बहुत, टाइटल इज नॉट गुड। ठीक है, हमने इसको बोल दिया भाई क्या लिखा हमने इसको, हाँ भाई छोटू, क्या लिखा हमने इसको, आवाज से ऑडियंस को आवाज नहीं आ रही यार। यार इसको माइक दो यार, इसको ऊपर बुलाओ, ये लोगों को नजर भी नहीं आ रहा, इसको ऊपर बुलाओ, ऊपर आ जाओ। कुर्सी चाहिए या ऐसे खड़ा हो जाएगा बीच में। ये हमारे बैच का सबसे छोटा स्टूडेंट है। ठीक है, अब बताओ हमने क्या लिखा है, आगे ऑडियंस को देखो। नहीं, हमने ये नहीं लिखा, जरा भी अच्छा नहीं है, नहीं लिखा। क्या लिखा है यहाँ पे, जो लिखा है वो बताओ। नहीं, टाइटल इज नॉट गुड। कौन कौन से आया हुआ है भाई, तो इंग्लिश में देख के बताओ ना क्या लिखा है। हाँ ठीक है, तो मुझे इतनी इंग्लिश आती थी, मैंने इतना ही लिखा। अब नीचे कितने जवाब आ रहे हैं उसको थोड़ा सा बारी बारी पढ़ लो इंग्लिश में। शाबाश, आपका टेस्ट है, रिकॉर्डिंग जाएगी, अम्मी को ध्यान से पढ़ना, इंग्लिश टीचर भी देखेंगे।
चलो ठीक है, बहुत जल्दी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसने आपको रिस्पॉन्स 1 भी दे दिया, रिस्पॉन्स 2 भी दे दिया। ठीक है, नहीं रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स 1 में 10 है। अब आपको कौन सा अच्छा लग रहा है इसमें से? अबे यार वापस ये मेरी चीज गलत खुल गई। हाँ क्लियर है, सबको नजर आ रहे हैं? 10 रिस्पॉन्स बोला, साइड पे आ जाओ। हाँ, किसको किसको अच्छा नहीं लग रहा था टाइटल? किसको पुराना टाइटल अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा हैंड रेस करें। ठीक है, अब 20 ऑप्शन आ गए, अब इसमें से जो अच्छा लगे आप उसको पसंद कर सकते हैं। हाँ, छोटे छोटे हैं, इसको लिख देते हैं भाई, बड़ा चाहिए। और डिटेल सवाल पूछेंगे इससे। कितने लेटर का टाइटल चाहिए भाई? नहीं ना, क्यों जाओ, खड़ा है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, थक जाऊंगा मैं। ऑलमोस्ट 15 वर्ड। ठीक है, अब ये टाइटल देगा, सब टाइटल देगा 15 वर्ड के। जरा टाइटल के वर्ड्स काउंट करना कितने हैं, वहां से स्क्रीन से हम उंगली रख के काउंट करना, 1 2 3 इस तरह। लो, भाई सही से ना, 1 2 3 अच्छा, ये 4 सही है, 5, सही है। काउंट करो। और नीचे काउंट करो, तेरा और काउंट करो। जब तक 15 नहीं बोलेगा, जब तक काउंटिंग करनी पड़ेगी। छोटे पे बारह। और ठीक है, तो क्या किया इसने यहाँ पे, 12 14 15 वर्ड तक के टाइटल आ गए। हम और इंक्रीज करते कि भाई 25 वर्ड तक का पर टाइटल चाहिए, तो भी आ जाता। बड़ा हो गया टाइटल, या और बड़ा करूं? इतने में खुश हो? कहाँ चला जाता है यार, बीच में खड़ा रहे। ये बहुत तंग करता है, बहुत सवाल पूछता है, अच्छा लगता है। चैट जीपीटी यूज किया है पहले? तो यहाँ पर आओ, आपकी बारी। इसको पूछो मेरी शादी कब होगी, आपकी। देखो, क्या पूछूं? मेरी शादी कब होगी? अच्छा, जब तक ये टाइप कर रहा है, जब तक हम अपनी एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। मैं भी अभी नीचे गया तो मुझे पता चला काबीना बैठी थी। सदर साहब आज आ रहे हैं हमारे साथ, ठीक है, हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर में। तो दिलों को थाम के रखें, थोड़ा सा इंतजार करें। ठीक है, क्या करेंगे सदर साहब, कुछ अनाउंसमेंट्स करेंगे। काफी सारे कमिटमेंट थे जो फर्स्ट क्लास में किए गए थे, ठीक है, उनको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। इंटर करने का किसने बोला था? पहले इस पे कॉन्सेंट्रेट करें, उसको मिनिमाइज करो, फिर बाद में आते हैं। पूरा पढ़ के सुनाना। अच्छा, तो सदर साहब आएंगे, कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। कुछ कमिटमेंट स्टार्ट में की थी, स्टार्ट में फर्स्ट क्लास में जब उन्होंने की थी, उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। कुछ क्राइटेरिया है वो बताएंगे, और जिस लालच में आप सब आए, डिस्ट्रीब्यूशन है जो आज, सॉरी सर्टिफिकेशन है, वो सर्टिफिकेट आज आपको आके मिल रही है। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, थोड़ा सा इंतजार होगा उसके लिए आपको। ठीक है, तो बाद में जो है वो बाद में पता चलेगा और क्या क्या है। ठीक है, थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, आपने क्या लिखा था उसमें, और कुछ अनाउंसमेंट थी? बस ना, और तो कोई अनाउंसमेंट नहीं है ना? बोतल पी के जाए। ठीक है, इसने सवाल किया, भाई जल्दी बताओ, 200 वर्ड। अब बताओ, ये तो इंटर की तो इससे बोलो अच्छी उर्दू में लिखो ना यार। पाकिस्तान बोलते हैं। हाँ, जवाब दे, बोलो भाई सही से पाकिस्तानी उर्दू में लिखो, ये वाली उर्दू नहीं आती। आखिरी जुमला बड़ा अच्छा है, आप अपने जीवन साथी से जुड़ने के लिए तैयार हो गए।
इसको पूछते हैं बाद में। फिर तो भाई 250 वर्ड लिखो ना, ये तू थोड़ा डिटेल में बताएगा आप। इसको लिखो मेरी एज इतनी है, एज भी लिखो, फिर आपको सही जवाब देगा। आप इसको लिखो मेरी एज कितनी है, अपनी एज लिखो। बस अब एंटर करो, सबमिट करो। अब इसमें पढ़ो माइक में क्या कह रहा है। ऊपर जाओ, वहां जाके पढ़ो, यहीं से पढ़ो, यहीं से पढ़ो। अभी ये लिखता, आपको शर्म नहीं आती? आपको इस वक्त अपने स्कूल के ऐसे के बारे में फिक्र करनी चाहिए। पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो भाई, पूरा पढ़ो। तो क्यों शर्मा रहा है? इतना पढ़ ले भाई, इससे कौन आएगा पढ़ के, कौन सुनाएगा? भाई इजी है, उसमें इजी है। 15 साल की उम्र में आपको अपने आने वाले जीवन के लिए तैयारी करनी चाहिए, शादी की तरफ सोचने। फिर हंस रहा है, फिर हंस रहा है। यार छोड़ो छोड़ो, एक और चीज लिख, एक और चीज लिख। लेकिन शादी को बर्बादी क्यों बोलते थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा थोड़ा। अपना कुछ लिखो, ऐसे वगैरह निकालो, आपको ऐसे लिखना है। सर लुकमान इज फेवरेट टीचर, लिख के दो ऐसे फटाफट। हैं? इंग्लिश में नहीं, ऐसे लिख के दो। यही वाला क्या? टॉपिक, यही वाला। अच्छा टॉपिक है ना। अपना नाम लिखो, अपनी एज लिखो, फिर ऐसे बनाओ जी। या सफान भाई माइक लेके आ जाए जरा सा। सफान भाई माइक लिखो। जब तक किसी के कोई सवाल आप वो ले लेते हैं, एंटर नहीं करना बिल्कुल भी, अपना कंसर्न पूरा लिखो। हाँ, सब कर सकते हैं प्रॉपर। आप अपने तरीके का सवाल भेज के अपने तरीके का जवाब मंगवा सकते हैं। अपना जवाब भेज के उस जवाब को एनहेंस कर सकते हैं। अपडेट हो जाती है, बेहतरीन। अभी सीवी बनाएंगे इसके बाद, आपको हम बनाएंगे सीवी बनाने की। इसके बाद कैनवा एआई, बार्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देंगे, बट आई थिंक बार्ट का आईडी पासवर्ड चाहिए होगा, वो मैं देख लेता हूँ। फिर एंटर कर दिया बार्ट। अच्छा क्या लिखता है भाई? माय नेम इज हुदैफा एंड आई वांट टू लॉन्ग ऐसे फॉर माय ट्रेनर, हिज नेम इज लुकमान, वोंट गिव मी इजी इंक्लूडिंग ऐसे ऐसे। सॉरी, अब इसको बोलो शॉर्ट सा चाहिए, मैं ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ इसे। शॉर्ट सा लिखवाई तो पढ़ के कौन सुनाएगा? किसी में ताकत है पढ़ के सुनाने की? तो आ जाए पूछ वाले भाई, ये भी बहुत बड़ा हो गया यार, इतना नहीं पढ़ता मैं। क्या? पहले शॉर्ट अच्छा था, ऐसे मिलेगा, फिर छुट्टी होगी यहाँ से वापस। ठीक है, तो आप सबका भी यही असाइन, पहले आप इसको सही करवाओ, सही से शॉर्ट सा दो, प्रॉम्प्ट चेंज करो। आप लोग भी कोशिश करें, यहाँ से स्टार्ट करें, एक्सप्लोर करना है स्टार्ट करें। सिंपल है, गूगल से भी देख सकते हैं, कोई चीज एक्सप्लोर करनी है आपके रिलेटेड जो एआई। यार हमाद भाई, बैटरी इसकी स्लो हो रही है, बैटरी बैटरी कम हो गई है, बैटरी मंगवा लें है। एंड हो गई है, देखना ये चल रही है। हाँ मैं लंबा हो गया है, मेरा रुमाल कहाँ किया है? मेरा मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल मोबाइल तो फुल नहीं बोलो, क्योंकि ये बैटरी ज्यादा डाउन हो गई, क्योंकि मैं जल्दी होती नहीं तो खाली यहाँ तक लेके आया ना, और ये यहाँ तक चाहिए। मोबाइल यार पूरा मेरा सर जाना है। हो गया, देखते हैं। इतना अच्छा जवाब दिया उन्होंने, आपके दिल में चेक करो। ठीक है, अब पढ़ के भी सुना दें माइक में।
हमारे भाई ये बंद क्या? छुआ है, देखो छुआ है, वहां है, अच्छा लगा है, शायरी की तरह है। क्या पढ़ रहा है इसको? कैसे आ गया आपका? इसका रिजल्ट इतना अच्छा आया है, मैंने देखा है। कैसे आ गया रिजल्ट? क्या कहाँ से निकाला था रिजल्ट? पेपर दिया था उस वक्त की रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी इसकी। बहुत अच्छे इस बच्चे के रिजल्ट्स आए हैं। पूरा पढ़ो यार, सही से पढ़ो। पहले बगैर माइक के पढ़ो एक बार, फिर माइक पे पढ़ो। मान मूल मेरे कान के नेबर है, जाना ये मोहब्बत है मेरे दिल को छुआ है, इनकी तालीम शायरी की तरह है, पहले खुद पढ़ रहा है। हाँ पढ़ो। अल्लाह की चिल्लाई से वो मेरे दिल की होकर तो एक शेर में बदल देते हैं मेरे लिए लुत्फान। लुत्फान एक रोशनी की तरह है जो मेरे तालीम सफर को रोशन करती अब पढ़ो माइक, है। लेकिन इसी सही तरह। पढ़ा। नहीं, वापस पढ़ो। लुत्फान वो मेरे कान के नेबर है, जाना तो ये मैं बदल देते हैं मेरे तालीम सफर को रोशन करती ठीक है, ये लिखने से आपको दूसरा गिफ्ट नहीं मिलेगा, वैसे सोचा जा सकता है फिर भी। ठीक है, तो देखिए अच्छा है, ये बच्चा सवालात पूछता रहता है, कुछ ना कुछ कर रहा होता है। ठीक है ना, अपनी प्रेजेंस को बताता है कि भाई हाँ मैं मौजूद हूँ, जा भाई जा। ठीक है, तो आपका जो है एक छोटा सा असाइनमेंट है, चेक तो हो नहीं सकता आप आज लास्ट क्लास में। ठीक है, कुर्सी आगे करके बैठे हो जाए। ठीक है, कोशिश करें यूट्यूब कर लें, या यहीं से किसी को पूछ लेते हैं भाई, पिक्चर्स के लिए टूल चाहिए, कोई एआई टूल बताएं। ठीक है, तो जितना एक्सप्लोर करेंगे, जहां जरूरत है अपने मतलब से पूछें। ऐसे पूछे घर में टमाटर है, दही है, क्या बनाऊं, आपको बता देगा। ठीक है, जो भाई ये मसाला है, ये मसाला नहीं है, इसका अल्टरनेट क्या करूं। तो जितना एक्सप्लोर करेंगे ना, क्योंकि आगे ये सब चीजें आपके लिए जरूरी होने वाली है। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट है कि थोड़ा सा आज लेट है, क्योंकि एक अभी बज चुका है और कुछ मजीद टाइम लगना है। ठीक है, तो अगर जिनको कोई लेने आने वाले हैं या आए हुए हों तो उनको मना कर दे, जाने की इजाजत नहीं है, जिनकी सर्टिफिकेशन है। तो कोशिश करें, थोड़ा सा जो है आपको टाइम लगेगा, बट जो आपका ये टाइम है आप लोगों को बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है, तो किसी को अगर लेने आते हैं तो वो इन्फॉर्म कर दे, विद इन 5 मिनट्स में हम कंटिन्यू करते हैं। तो काफी ऐसे लोग हैं, ये तो सस्पेंस है, आपस की बात है, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा ही लगेगा, मुझे भी इतना ही पता चला है, बस थोड़ा सा टाइम है, सदर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमने। तो पहले मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। अभी 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 दे, ब्रेक है? अच्छा जी, ब्रेक है बच्चों के लिए, नहीं है? प्रैंक कर रहे हो आप मेरे साथ? अच्छा जी, तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगी साथ। ठीक है, बीपी बीपी डाउन हो गया होगा काफी लोगों का, तो कोल्ड ड्रिंक के छोटा सा अरेंजमेंट किया है। ठीक है, मेरे लिए चाय मंगवा देना। हाँ, ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। अच्छा, ब्लू स्ट्रिंग किसी ने ट्राई की है? बस फिर वही पिला देते हैं, बजट बजट सेव होगा। ठीक है, तो एक सवाल मुझे आया, क्या आया भाई? फोटोशूट से रिलेटेड टूल चाहिए, यहाँ पेस्ट किया। मुझे पूछते हैं, तंग करते हैं, मोस्ट वेलकम करें, बट कोशिश करें। क्यों क्यों आपको जो है स्टक होना है एक टाइम तक, जब आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं? डायरेक्ट जाए, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा साइन अप है, जिस तरह मैंने लॉगिन किया था। नॉर्मल आपका मोबाइल नंबर ईमेल पे साइन अप होगा। क्यूरी रेस की भाई, क्या जवाब आ गया भाई? एडोब फोटोशॉप, लूमियर, प्रोटेट प्रो, रिमूव डॉट बीजी, प्रिज्मा, फोटो मी। ठीक है, एक और टूल है डेली, को भी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं डेली। ठीक है, ये प्री पेड टूल है, इसमें स्टार्ट में इनिशियल में कुछ आपको क्रेडिट मिलता है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा हिस्ट्री भी देख लेते हैं, कोई चीज समझ आने वाली हो दिखाने जैसी तो मैं बता देता हूँ। अच्छा जी, देखिए ये एक नोट मिल गया, टाइम बिल्कुल नहीं था मेरे पास, थोड़े सॉरी, ये इसको हटाएं। ठीक है,
उस पे आते हैं दिल्ली की तरफ, उससे पहले एक छोटी सी हिस्ट्री दिखाते हैं। एक सर्विस है, हम ले रहे होते हैं, सर्विस की क्या चार्जेस है, 2,50,000, ठीक है। अब मोस्टली जो सर्विस की पेमेंट है वो एडवांस होती है। एडवांस एक पेमेंट स्ट्रक्चर क्या है भाई, 100% इन एडवांस। अब 100% इन एडवांस क्यों है, वो यहाँ दे देता है कि भाई हम बिलीव करते हैं इस पॉलिसी पेमेंट पे, कि ये हमने अपनी वेबसाइट पे ऐसा वो किया हुआ है, ठीक है, कि ये पेमेंट जो है बेनिफिशियल रहती है हमें हमें हमें। अब आ जाते हैं कि भाई ये तो इसने दी थी 100% का, अब अगर 50% वाला सिनेरियो है तो क्या है, तो क्यों बेनिफिट देगा भाई, ठीक है। पेमेंट स्ट्रक्चर 50% एडवांस, 50% आफ्टर वर्क डन। वी बिलीव दिस पॉलिसी फेयर अलाइन अंडरस्टैंड विद इंडस्ट्री, ये दोनों पार्टीज के लिए बेहतर है, ठीक है, कि अगर 50% एडवांस हो जाता है इसका मतलब कमिटमेंट हो गई फॉर बोथ पार्टीज एंड प्रोवाइड नेसेसरी रिसोर्सेज टू स्टार्ट इनिशियल प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए बेहतर है, ठीक है। बाकी 50% पेमेंट ये पूरा इस तरह आप अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं। इसको बोला भाई तीन पार्टी इनरोल है, इस तरह जवाब चाहिए, मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूँ, आपके कंसर्न को ये क्लियर कर देगा, ठीक है। दिल्ली पे आते हैं, यहाँ क्रेडिट शायद हो, क्या लिखे इसको, और कौन है जिसने यूज किया चैट जीपीटी, जरा हैंड रेज किया था, आ जाए, और किसी को इनवाइट करते हैं हम, हाथ जरा, और कौन है, आप आए हैं सर, कोई अच्छा सा प्रॉम्प्ट दे इसको जो पिक्चर बना दे अच्छी सी। नहीं, ये इमेज जनरेटर नहीं है, ये फोटो है, फोटो बना देंगे AI जनरेटर। हाँ ठीक है भाई, आपने क्या प्रॉम्प्ट दिया था, थोड़ा सा पहले अपना प्रॉम्प्ट बताएं इसमें, ये लोड हो रहा है जब तक। बेसिकली मैंने इसके अंदर AI जनरेटेड इमेज ऑन करवाई है, इस तरह का आज भी इसको स्टूडेंट है, प्राइस को करनी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर उसका मैं पहले से स्प्रेड करूँ तो वो किस नोयर का हो, और इसका बैकग्राउंड क्या हो, आईटी से रिलेटेड हमने इसको कोर्स किया है जरा उसका, और किसने ऑर्गेनाइज किया है, तो किस में है ये, और टू जरा स्टार्टअप इवन स्टार्टअप है, you can call out the new things as well. तो वो इससे रिलेटेड मैंने इसको कहा कि मुझे AI जनरेट करते थे, थोड़ा सा प्रॉम्प्ट इम्प्रूव करें, थोड़ा सा और इम्प्रूव करें प्रॉम्प्ट, मतलब कोई पिक्चर वगैरह मंगवाने के, भाई लैम्प की पिक्चर चाहिए इस तरह करते हैं, इसको चेंज कर दें, थोड़ा टिपिकल हो रहा है, कोई लैम्प या इस तरह की कुछ कर दे पिक्चर, कोई मंगवा दे। प्राइसिंग वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, थोड़ा सा सिंपल इमेज मंगवा दे कि भाई कोई या कोई चार्ट बनवा ले इससे, इस तरह की कोई सिंपल, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टूल है, सब फ्री यूट्यूब पे अवेलेबल है, यूज करने से पहले भी देख सकते हैं किस तरह यूज करना है। और गूगल पे जो है, अच्छा जी, तो दिलों को थाम लें, हमारे साथ होल्डिंग आ चुकी है, ठीक है। तो यूट्यूब पे मोस्टली केसेस में अवेलेबल होगी ये चीजें। और प्रॉम्प्ट की जो है एक छोटा सा कोर्स है जो ऑफिशियल ओपन एआई सोर्स की तरफ से किया करवाया जा रहा होता है, फ्री कोर्स है, गूगल पे लिखेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। क्या है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सवाल पूछना, ठीक है। अपने क्वेश्चंस को इम्प्रूव करने के लिए इस कोर्स को कर लें, फ्री कोर्स है, आई थिंक 2 घंटे का इसका वो है, ड्यूरेशन है। बेहतरीन किस्म के आपको सवाल पूछना आ जाएंगे कि किस तरह पूछना है, क्या क्या पूछना है। भाई सब एक एक कोल्ड ड्रिंक ले, कोई दो ना ले, अभी किसी ने 2 कोल्ड ड्रिंक हाथ में रख ली, ठीक है। तो यहाँ हम उसको प्रॉम्प्ट देते जा रहे होते हैं, वो अपने हिसाब से दे रहा होता है। जैसे ये अगर मेरी प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो मुझे कुछ लोगोस चाहिए, तो मैंने उस लोगोस का प्रॉम्प्ट यहाँ शेयर किया, मेरा प्रॉम्प्ट इतना बेहतर था कि मुझे उसने, मैंने उसको इतना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखा कि मुझे दराज से रिलेटेड लोगो चाहिए, उसने मेरे लिए बेहतरीन किस्म के लोगो बना दिए, फॉर मोटरसाइकिल्स या फॉर, हाँ ठीक है। इसके अलावा भी बहुत टूल है, किस तरह एक्सप्लोर होंगे, यूट्यूब पे मिल जाएगा, गूगल कर लिया वहां मिल जाएगा।
image generated content versus AI generated content जो मैंने निकाल दिया। ये देखें, हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया अभी कि भाई क्रिएट अ लोगो फॉर इलेक्ट्रिक मोटर बाइक कंपनी विच इको फ्रेंडली लोगो। तो आपके सामने इसने यूनिक से लोगो निकाल के रख दिए, ठीक है। बट इनिशियल बेसिस पे ये चीजें हेल्प कर रही होती हैं। एज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में ये चीजें यूज करो तो थोड़ा सा अनएथिकल हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। आप योर गुड नेम। ठीक है यूसुफ भाई, थैंक यू। तो आप लोगों ने देखा, ये सिंपल सा था। अपनी शॉप के लिए लोगो चाहिए आपको, आपने अपनी शॉप की नीश यहाँ पे दी, अपना आगे का प्रॉम्प्ट दिया, ब्रांड नेम है तो ब्रांड नेम दिया, आपको यहाँ पे लोगो रेडी करके तैयार करके दे दिया, ठीक है। तो भाई मुझे भी दे दो यार। वो भाई कोल्ड ड्रिंक वाले भाई, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, सब हंस रहे हैं सिर्फ। अच्छा मेरे लिए तो चाय आ रही थी, सॉरी। नहीं नहीं, मेरे लिए चाय आ रही है ना, मैंने बोल दी। तो कोल्ड ड्रिंक वैसी मिली। अच्छा तो हम अब हम जो है थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह काम कर रही है, ठीक है, क्लियर है। अभी कोई सवाल जहन में आ रहे हो, मजीद हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, टाइम बहुत कम है, वरना और इस चीज को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले आप अपना अकाउंट यहाँ पे बंद कर दें, ये कोई और ऐसी चीज हो जो देख लें। अच्छा जी, एक चीज और नजर आ गई। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक जहन में आ रहा था, कहीं से कोई कोड देखा था। अब थोड़ी सी मस्ती ज्यादा है, लोगों को दिखाना है ना, हमें भी कुछ आता है। उर्दू में लिख दिया भाई, एक छोटा सा पोस्ट बना दो लिंक्डइन के लिए, टॉपिक है पोजीशन आर टेम्परेरी, रैंक्स एंड टाइटल्स आर लिमिटेड। क्यों? उस वक्त किसी ने ऐसी हटा दी थी कि भाई मैं उस डेजिग्नेशन पे बैठा हूँ तो मेरे पास सारे इख्तियारात हैं, ठीक है। उसके अगेंस्ट मुझे उसने बहुत बेहतरीन सा टॉपिक दे दिया, रिमेंबर पोजीशन एंड टाइटल्स मे बी कम्स एंड गो, आते हैं चले जाते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। बट पीपल्स रह जाते हैं, नो मैटर टू रैंक योर स्टेटस और योर डेजिग्नेशन, ठीक है। इस तरह जो है चीजें कर रहे होते हैं, हम अपने हिसाब से यूटिलाइज कर रहे होते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक। हाँ, दराज वालों ने इनवाइट किया था एक जगह, ठीक है। अब उनको भी अप्रिसिएशन देनी थी थोड़ी सी, वहीं बैठे बैठे एक नोट बनाया। ठीक है, तो ये इस तरह के काम हो रहे होते हैं, हम अपने हिसाब से चीजों को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब कोई लिमिटेशन नहीं है कि पहले एक चीज होती थी कि आपके पास लिमिटेशन है, आपको उस चीज में उस एंगल में रह के काम करना है, ठीक है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, साद भाई जो है रिसेंटली दुबई से आए हैं, यूएई से विजिट करके आए, मिडिल ईस्ट में सऊदी वगैरह भी गए थे। तो मैं साद भाई को इनवाइट करूंगा कि वो यहाँ आए और हमें बताएं, हमें इस चीज की नॉलेज दें कि पाकिस्तान में तो हमने देख लिया, सबने इतने दिनों में बात हो गई कि इस तरह ई कॉमर्स काम कर रहा है, बाहर क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, और वो वहां से आने के बाद यहाँ चीजों को क्या देखते हैं। क्योंकि जब हम बाहर ट्रेवल करके आते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर हो रहे होते हैं, ठीक है। किस तरह कि यार वो लोग वो चीज कर रहे हैं तो हम उस चीज को इस तरह इम्प्लीमेंट करें। इस तरह हमने देखा था कि यार हम अपनी प्रोडक्ट रिसर्च के लिए इंडिया को देख रहे होते हैं, तो इनवाइट करेंगे कि वो आएंगे हमारे साथ और शेयर करेंगे कि यूएई की मार्केट किस तरह चल रही है, कौन कौन सी है, किस वो अलग मैटर है, उस पर भी कभी हम डिस्क्लोज करेंगे, उस चीज को डिस्कवर करेंगे,
ठीक है, जो चीज हम यहाँ सिखा रहे होते हैं वो चीज होती है जब हम उस चीज को इम्प्लीमेंट कर चुके होते हैं, एक्सपर्टीज आ जाती है उस फील्ड का, उस चीज का एक्सपीरियंस हमें बिल्ड हो जाता है। ठीक है, मोस्टली दुबई में चल रही है नोन एप्लीकेशन है, बता देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को। बाकी क्या चल रहा है ई कॉमर्स में वर्ल्ड वाइड, पॉपुलेशन वाइज पाकिस्तान की आबादी क्या है, दुबई में क्या है, तो उसको मैं साथ भाई को इनवाइट करता हूँ, साथ भाई आप आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आप एक राउंड ऑफ अप्लॉज साथ भाई। मैं 10 मिनट में आता हूँ। आ जाओ। तो बंदा आया, उसको यूएस में लेना तो है, तो कोई बैठ गया मांगने वाला, उसको दिए मांग रहा अपना ले और आ जाओ, आराम से आ जाओ। करना शुरू था मुझे भी भैया इस बारे में है कुछ तो बोलने लगे हेलो, ऐसे ला रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ये तो सीटें खाली हो गई, आधे से ज्यादा लोग तो चले गए। अच्छा, कितने लोग हैं जो ऑलरेडी इनरोल हैं इस कोर्स में? हाथ हैंड रेज कर दें। अच्छा, और नए लोग कितने आए हैं? नए लोग बिल्कुल भी नहीं आए। लोगों को फ्री में लोगों को नहीं पसंद भाई। 5-7 लोग आए बस, चलने कोई मसला नहीं है। जो लोग आए हैं तो आप लोगों ने अपना टाइम दिया है। सबसे पहले तो आप लोग अपने लिए तालियां बजा दें कि आप लोग अपना टाइम निकाल कर इस सेशन में आए। ठीक है। अच्छा, मिडिल ईस्ट की मार्केट के बारे में अभी डिस्कस करने का मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है, आप लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए मोटिवेशन में बता देता हूँ कि आप लोग मुझे क्या बता सकते हैं कि पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 22 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की। आप लोग को पता है कि यूएई की आबादी कितनी है? कितनी है? ये तो कल ही आया था, इसको कल पता चल गया है। यूएई दुबई की जो लोग बात कर रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा, वहां की आबादी सिर्फ और सिर्फ 80 लाख है। ठीक है, एक मुल्क है, एक कंट्री है जिसकी आबादी 80 लाख है, एक कंट्री है जिसकी आबादी 23 करोड़ है। आप लोगों के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी कहां पर होगी आप लोगों के ख्याल से? पाकिस्तान में फिल वक्त आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। अच्छा, दूसरी, अच्छा हम लोग जो काम करते हैं पूरे मिडिल ईस्ट में करते हैं, सऊदी में भी करते हैं। सऊदी की आबादी कितनी है आप लोगों को पता है? सऊदी की आबादी लगभग 4 करोड़ के आसपास की है। ठीक है, हम लोग कतर में भी काम करते हैं, उसकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ के आसपास की है। ठीक है, और उसके अलावा ओमान आ गया है, ओमान काफी बड़ा कंट्री है, उसकी आबादी भी तकरीबन 2-2.5 करोड़ के आसपास की है। तो अगर हम पूरा अरब कंट्री भी मिला लें उसके बाद भी आप, पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ही है। ठीक है, पाकिस्तान में जो ऑनलाइन ई कॉमर्स होता है वो 3 to 5% होता है। मिडिल ईस्ट बहुत ग्रोइंग मार्केट है, एक बहुत अच्छी मार्केट है, इसी वजह से हमने वहां पर मूव किया है। मैं बिल्कुल ये आपको नहीं कहूंगा कि वो मार्केट ही अच्छी नहीं है, आप लोग वहां पे ना जाए, लेकिन फिल वक्त आप लोगों को पाकिस्तान में काम करना है। क्योंकि देखें यहाँ पर लोग ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप कचरा भी बेचोगे तो बिक जाएगा। वहां पर जो लोग लेते हैं वो प्रीमियम है, उनके लिए आपके पास एक स्किल सेट अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना, एक अच्छी आप लोगों के पास एक पूरा आपके पास एक फोकस होना चाहिए कि आपकी जर्नी हो कि हाँ यार पाकिस्तान में मैंने ई कॉमर्स किया और मैंने इस तरह इस प्रोडक्ट को बेचा था, तो अब मैं मिडिल ईस्ट में जब जा रहा हूँ तो मैं किस तरह किस प्रोडक्ट को बेचूंगा। ठीक है, हर बंदे, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको डॉलर में कमाना है? हाथ उठाइएगा। अब देखें, आप लोगों को कमाना है डॉलर में तो मुझे स्टेज छोड़ना पड़ जाएगा, ये मसला है। अच्छा, डॉलर में कमाना देखें कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी डॉलर में कमाऊं, लेकिन हर बंदा एक एक चीज को देखता है कि ये मेरे लिए पॉसिबल है ये चीज, या ये मेरे लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इस वक्त यूएस में जाता हूँ काम करने के लिए, तो वहां पर मुझे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग करनी पड़ती है, मुझे बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ता है, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान का पढ़ा हुआ हूँ, पूरी दुनिया के पढ़े लिखे लोग आएंगे यूएस में और वो वहां पे बिजनेस करेंगे। तो क्या एक आप परसेंटेज समझते हैं कि मैं एक पाकिस्तान का लड़का हूं, मैं एक कराची का लड़का हूं, जहां पे वैसे ही इतने मसले मसाइल हैं, सारी चीजों को साथ फेस करके चल रहे हैं, हमारा दिमाग 10 जगहों पर होता है, अब मैं जाकर यूएस वालों को जाकर कैसे बीट कर सकता हूँ? मैं उनको बीट ही नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने डॉलर का नहीं किया, मैंने कहा कि चलो यार हम धर्म की तरफ चलते हैं, हम रियाल की तरफ चलते हैं, पहले यहाँ पर कमाते हैं। ठीक है, तो हमेशा किसी भी मार्केट में काम करने से पहले उसको पूरा स्टडी करना है कि भाई
कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, किस तरह का सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तकरीबन कोई 100-150 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये 150 सेलर्स हम ऐड कर रहे हैं यूएई में। एक तो यूएई की मार्केट वैसे ही 80 लाख है, ठीक है, उसके अंदर फिर ऑलरेडी मल्टीपल। अच्छा एक और चीज है, यूएई में, दुबई में भी मल्टीपल कंट्रीज से लोग हैं। आपको पता है दुबई की जो असल आबादी वो कितनी है, जो वहां का नेशनल है, कितनी उसकी आबादी? 3 लाख है, 3 लैक्स, 3,33,000 कुछ है। वहां लोग कितने रहते हैं? 80 लाख लोग रहते हैं, ठीक है। और उनकी अपनी आबादी कितनी है पर्सनल? 3.5 लाख की उनकी अपनी पर्सनल आबादी है। बाकी सारे जो लोग हैं वो वहां पर बिजनेस करने आए हैं। दुबई को आप एक छोटा चाइना भी कह सकते हैं, क्योंकि चाइना जाना हर किसी के लिए आसान नहीं है। दुबई फ्री पोर्ट है, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाती है। फिर दुबई अरब, जैसे कि अरब सब पूरा अरब है, उसमें भी एक दुबई समझ लो कि एक मिनी चाइना है। सारी गाड़ियां, सारी चीजें यहीं से सेल आउट होती है। तो अब दुबई में काम करना लोगों के लिए आसान है। दुबई में काम करना लोगों के लिए इसलिए आसान है, दुबई में काम करना लोगों के लिए इसलिए आसान है क्योंकि उसने वहां पर सिस्टम रखा हुआ है कि आप जाओ अपनी पर्सनल कंपनी बना लो। आप किसी के अंडर काम नहीं करोगे, आप कंपनी के मालिक होगे। कतर में इस तरह नहीं है। कतर में अगर आप कंपनी बनाने जा रही हो, सऊदी में अगर कंपनी बनाने जा रहे हो, तो आपको वहां के किसी बंदे को 50% पार्टनरशिप देनी पड़ेगी। वो काम नहीं करेगा लेकिन आप उसे फिर भी महीने का प्रॉफिट देंगे। इस वजह से ज्यादातर लोग दुबई में आए हैं। और हमारा जो फोकस है वो सऊदी में काम करने का है, क्योंकि सऊदी की आबादी ज्यादा है। और सऊदी में वही बात है कि सिर्फ 2 लोग बेच रहे हैं, एक पाकिस्तानी और एक इंडियन। एक तो वो मुस्लिम कंट्री है, उसकी आबादी ज्यादा है, गैर मुस्लिम वहां पर ज्यादा नहीं आते बिजनेस करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जिस वजह से मैंने पाकिस्तान में एक सक्सेसफुल बिजनेस, एक सक्सेसफुल एजेंसी बनाने के बाद मैंने मिडिल ईस्ट मूव किया। लेकिन आप लोगों को अभी अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना, आप लोगों को अभी पाकिस्तानी मार्केट पर ही रहना है, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि तकरीबन हमने सारे ही चीजें कवर कर ली हैं। किस चीज में आपको सबसे ज्यादा मसला आता है, किस टॉपिक में सबसे ज्यादा आप लोगों को मसला आता है, तो मुझे बता दें। तो इंशाल्लाह मैं और हारिस भाई दोनों मिलकर एक आपको एक अच्छा सेशन देना चाह रहे हैं, ताकि आप लोग ज्यादा बोर भी ना हो और कुछ नॉलेज वाली चीज आप लोगों को मिल जाए। तो मुझे बताएं कि किस चीज में आपको ज्यादा मसला आता है। प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, प्रोडक्ट सोर्सिंग हो गई, प्रोडक्ट को किस तरह लिस्ट करने में मसला आ रहा है, या प्रोडक्ट को रैंक करवाने में मसला आ रहा है। किस चीज में आप लोगों को सबसे ज्यादा मसला आ रहा है? सॉरी, प्रोडक्ट हंटिंग। अच्छा एक काम करते हैं, वोट ले लेते हैं, जिस चीज में सबसे ज्यादा वोट्स होंगे उस पे हम सेशन दे देंगे आज का, ठीक है। 3 सेशन तो नहीं दे सकती, एक ही सेशन दे सकते हैं। अच्छा जी, प्रोडक्ट हंटिंग पर कितने लोगों को सेशन चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तकरीबन 10 लोग हैं। अच्छा प्रोडक्ट रैंकिंग पर कितने लोगों को सेशन चाहिए? रैंकिंग का ज्यादा मसला है, चले रैंकिंग में बात कर लेते हैं। हारिस भाई आ जाए। हारिस भाई के लिए तालियां हो जाएं, क्योंकि इन्होंने आपको पूरा टाइम सेशन दिया है। मैं इनको इनके ऊपर छोड़ के मैं तो चला गया था क्योंकि मुझे जाना पड़ गया था, ठीक है। और हमारा जो इस सेशन थे वो उसमें 10 क्लासेस थी, लेकिन हमारा मकसद आप लोगों से कमाना तो है ही नहीं। एक तो बहुत मिनिमम सी फीस थी, ठीक है। दूसरी चीज कि हमने आप लोगों से 10 सेशंस का वादा किया था। आज जो हमारा सेशन है वो 4th एक्स्ट्रा क्लास है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम भरपूर वैल्यू आप लोगों के साथ प्रोवाइड करें। आप लोग यहाँ से जब जाए तो कुछ सीख कर जाए, ऐसा आप लोगों को ना लगे कि आप लोगों का टाइम जाया हो गया, ठीक है ना। अब देखें इसमें भी एक नसीब वाली बात होती है, हर किसी के लिए तो नहीं है भाई दराज, ठीक है ना। हमारी कोशिश थी कि जो हमें जो जिस चीज की हमें नॉलेज है, जिस चीज का हमें आइडिया है, जिस चीज ने हमारी लाइफ चेंज की है, हम यही चाहते हैं कि यार हमारी कम्युनिटी है। वैसे तो ये फ्री फॉर ऑल था, लेकिन जो हमारी मेमन कम्युनिटी है या इसके अलावा कराची के जितने लोग हैं जो परेशान हैं, उनकी एक एक्स्ट्रा इनकम स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। तो जिस वजह से हम लोगों ने ये सेशन किया था, और इसी वजह से हमने ये 4 सेशंस एक्स्ट्रा किए हैं। जैसे कि आज आपको एआई का सेशन दिया, इसमें क्या है कि इसमें आपको फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसको, जैसे कि मैं हूँ, मुझे डिस्क्रिप्शन बनाने में, मुझे टाइटल बनाने में बहुत ज्यादा मौत आती है, ठीक है। अब मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, मैंने एक बंदा हायर किया हुआ है कि वो मुझे कीवर्ड रिसर्च टाइटल वगैरह करके देता है। मैं 1 घंटे उसका ओवरव्यू करता हूँ और काम हो जाता है।
पर आप लोग फिल वक्त किसी बंदे को हायर नहीं कर सकते, ठीक है ना। हर बंदे का एक माइंडसेट होता है, कुछ लोग सुबह लेट उठते हैं, वो सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो हर बंदा एक अलग अलग होता है बिल्कुल। तो एआई का सेशन इसीलिए था कि आप लोगों को नॉलेज मिल जाए, आप लोगों को चीजें सीखने को मिल जाए। कोई भी अभी तो हमने यहाँ थोड़ा सा इसको फनी टाइप बनाया ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे, क्योंकि शुरू में हम देख रहे थे कि आप लोग काफी ज्यादा बोर हो रहे थे। बाकी मैं कहूंगा ये हमारे उज़ैफा भाई हैं, छोटे, सबसे ज्यादा सवालात इन्होंने ही किए हैं, ठीक है। तो इनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। देखिए इसने सवालात किए हैं, आप लोग भी सवालात कर सकते हैं। जब आप एंगेजमेंट करेंगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ आएंगी, ठीक है। लेकिन ये बात भी सही है कि ये भी छोटा है, इसका दिमाग बिल्कुल ही खाली है। तो या तो ये अभी स्कूल में लगा हुआ है, या खेलने पे कूदने पे लगा हुआ है, या इसने दराज के सेशन को टाइम दिया है। और इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा आया है, 16 नंबर में से 15.5 नंबर है इसके। इस बात पे भी तालियां हो जाए, ठीक है। तो हारिस भाई स्टार्ट करें, रैंकिंग के हवाले से इश्यूज आ रहे हैं। रैंकिंग से रिलेटेड बात तो हमारी ये मामले में तो टेक्निकल साइड की कोई रैंकिंग इक्वल टू सेल्स वेलोसिटी प्लस सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन बेसिक लेवल पर ना, जहां पे जो भी आपका कंपटीशन चल रहा है हम बात करेंगे उसके साथ में थोड़ा सा आप, मैं चाहूंगा कि बताएं कि नॉर्मली अभी छोड़ देते हैं फॉर्मूले, छोड़ देते हैं टेक्निकल साइड, एक नॉर्मल आप बताएंगे भाई प्रोडक्ट उठाए किसी ने मार्केट से, ऑर्डर करकर हम बताएंगे इससे पूछे दोबारा से बताएं यार, मैं सुना। मैं ये कह रहा हूँ कि नॉर्मली आपने टेक्निकल साइड में बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की है कि रैंकिंग इज इक्वल टू सेल्स वेलोसिटी ऑप्टिमाइजेशन लोगों ने इंप्लीमेंट किया, ऑर्डर आए, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं टेक्निकल साइड नहीं एक्सप्लोर कर पाते, उस चीज को नहीं टाइम दे पाते। तो एक देसी वे में बता दें कि भाई एक प्रोडक्ट से लेके ऑर्डर तक का सफर या उसको रैंक कराने का सफर नॉर्मली किस तरह। अच्छा इसको थोड़ा सा हम और रियलिस्टिक कर देते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कोई ऐसा बंदा बता दे कि किसी ने कोई प्रोडक्ट हंट किया हो। अब रैंकिंग में लोगों को मसला आ रहा है ना, तो जाहिर है आप लोगों ने प्रोडक्ट हंट भी किया होगा। अगर आप मुझे प्रोडक्ट बता दें कि हम इस प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, देखो रैंकिंग, एक तो रैंकिंग का मतलब है मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग किस तरह होती है कि आप, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, मैं एक दराज का लॉयल बायर हूँ, ठीक है। मैं दराज से अच्छी खासी शॉपिंग करता हूँ। तो अब मैं दराज पर शॉपिंग करते हुए क्या देखता हूँ, सबसे पहले एक तो आपको ये चीज देखनी है कि अच्छा ये बताएं कि एक बंदा ऑनलाइन बाय करने आता है, वो क्यों आता है, क्या वजह है उसकी। टाइम नहीं है मेरे पास, मैं हफ्ते इतवार यहाँ पे सेशन दे रहा होता हूँ, मेरे दिन में 4-4 सेशन हैं। तो अब मुझे अगर कोई चीज बाय करनी है तो मैं ऑनलाइन बाय करूंगा। अब मेरा जो कीमती है ना वो पैसा नहीं है, पैसे तो मैं कमा रहा हूँ, सेशन से भी कमा रहा हूँ, हफ्ते इतवार को भी मैं कमा रहा हूँ, ठीक है। मेरे जो कीमती चीज है वो मेरा टाइम है। अब मैं एक प्रोडक्ट आपसे बाय करता हूँ, मुझे वो मिलती है, अच्छा एक प्रोडक्ट कितने दिन में डिलीवर होती है आप लोगों के ख्याल से? 3 to 4 डेज। हम कहते हैं कि चलो 5 से 7 दिन में प्रोडक्ट डिलीवर होता है, ठीक है। अब मेरे 5 से 7 दिन में प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है मेरे पास, और मुझे प्रोडक्ट ही गलत मिल गया, तो मुझे तो जाहिर है गुस्सा आएगा ना, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। अब आपने मेरे 7 दिन भी जाया कर दिए, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले तो इस चीज को समझना है कि आपके कस्टमर का जो सबसे कीमती चीज है वो है टाइम। तो आपको उसको प्रोडक्ट ऐसा देना है कि वो कभी भी नाराज ना हो। अब वो बात वो आएगी कि मैं एक लॉयल बायर हूँ, मेरी पेमेंट भी कैश कार्ड से होती है, या आप लोग के और आसान है कि आप लोगों को पेमेंट जल्दी मिल जाएगी। मैं अगर आप लोगों से ऑर्डर करता हूँ तो आपके अकाउंट में पेमेंट जल्दी से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि मेरी पेमेंट कार्ड से होती है। दो आप लोगों को फायदे मिल गए दराज के लॉयल कस्टमर के। दराज पर जो हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं, और आपको भी अब जब ऑर्डर मजीद मल्टीपल ऑर्डर रिसीव होंगे तो आप उसमें देखेंगे कि 35 से 40% या 25 से 35% लोग पेड करते हैं ऑर्डर, क्योंकि लोगों को डर नहीं है दराज से। लोगों को पता है कि दराज हमारे पैसे खाएगा नहीं, प्रोडक्ट में कुछ मसला होगा तो हमें रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि भाई मैं दराज पर ऑर्डर लेने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है। आपने नॉर्मली, अभी आप लोगों को क्या पता है कि रैंकिंग किस तरह होती है, किस तरह आप लोग रैंकिंग करते हैं, बताएं रैंकिंग किस तरह करते हैं? आवाज नहीं आ रही मुझे, ठीक है। अपनी प्रोडक्ट पर ज्यादा रिव्यूज लाकर, एंगेजमेंट कर कर, कोई आपके दोस्त यार हैं, कोई रिश्तेदार हैं, उनसे आपने ऑर्डर करवा लिया अपनी प्रोडक्ट का, इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग अप हो जाएगी, ठीक है। आपने प्रोडक्ट की रैंकिंग अप करवा दी,
ठीक है, फेक ऑर्डर से आपने आप करवा दी। अब आप बिल्कुल दराज पर एक नया बिजनेस करने आए हो, आप लोगों को इतना आइडिया नहीं है कि प्रोडक्ट किस तरह का होना चाहिए, आप लोगों को इतना आइडिया नहीं है कि मेरी प्रोडक्ट की पिक्चर भी सही है या नहीं है, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं कि हाँ हमने जो सीखा था हमने उसी तरह काम किया है। अब मैं एक दराज का लॉयल कस्टमर हूँ, आपने अपने हिसाब से रैंकिंग करवा दी, आपने कहा कि साथ भाई मेरा प्रोडक्ट आ गया बिल्कुल टॉप पर। अब टॉप पर तो प्रोडक्ट आ गया, लेकिन मेरे ऑर्डर्स नहीं आ रहे। ऑर्डर इसलिए नहीं आ रहे, अच्छा काफी सारे लोग ये भी कहते हैं कि व्यूज आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे। ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे? ऑर्डर इसलिए नहीं आ रहे कि मैं दराज का बायर हूँ, लॉयल एक बायर हूँ दराज का, मेरी पेमेंट पेड होती है। तो मैं जब किसी की लिस्टिंग जाकर देखता हूँ, आप भी जब किसी शॉप में जाकर देखते हैं तो प्रोडक्ट उठाकर सही तरह चेक करते हैं, यहाँ तक कि अगर वो कोई पहनने की चीज है तो आप उसको पहन के भी ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हम ऑनलाइन दिखाकर बेच रहे हैं, तो सबसे पहली जो चीज होगी वो होगी कि हम प्रोडक्ट को हर एंगल से कस्टमर को दिखाएं। ठीक है, सबसे पहला होगा कि आपने एक पिक्चर नहीं लगानी, जो आपकी पिक्चर होती है डिस्प्ले पिक्चर, उसमें एक तो आपकी व्हाइट बैकग्राउंड की आपने लगा दी, उसके बाद मल्टीपल पिक्चर्स आपको ऐड करनी है। फिर एक बहुत अच्छा ऑप्शन आता है कि अगर नीचे आपने रिव्यूज करवाए हुए हो। अच्छा रिव्यूज कैसे? आपने अक्सर लिस्टिंग पर देखा होगा, देखो कस्टमर जो रियल रिव्यू आएगा ना वो हमेशा 2 पिक्चर्स का आएगा, 3 पिक्चर्स का आएगा, इससे ज्यादा का नहीं आएगा। आपको नीचे लाजमी 5-6 पिक्चर्स का रिव्यू करवाना है, जिसमें उस प्रोडक्ट को आप हर एंगल से दिखाएंगे। अगर वो किसी चीज में यूज होती है तो आप उस नीचे बताएंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट है इस चीज में यूज होती है। क्योंकि मैं फॉर एग्जांपल एक चीज के लिए ये प्रोडक्ट लेने के लिए आ रहा हूँ, जब मैं नीचे देखूंगा कि अच्छा ये प्रोडक्ट जो है वो मेरी इन 4 चीजों में हेल्प करेगी, तो मैं उसको इजीली बाय कर लूंगा। अभी जो आप लोगों की लिस्टिंग है ना वो इस तरह की है कि प्रोडक्ट आपके हाथ में है, आपने यूं पिक्चर खींची है और नीचे रिव्यू कर दिया है, ठीक है, या आपने नहीं किया रिव्यू तो आपके कस्टमर ने इस तरह रिव्यू किया है। तो जब मैं दराज पर आपके स्टोर पर आ रहा हूँ, फिर दूसरी चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, मैं जब भी किसी स्टोर से बाय करता हूँ तो पहले मैं उसका स्टोर जाकर देखता हूँ, मैं उसके स्टोर का ओवरव्यू जाकर देखता हूँ कि भाई स्टोर किस तरह का है। स्टोर पर आपने एक बैनर नहीं लगाया हुआ, दराज कहता है कि भाई स्टोर डेकोरेशन के बारे में पता है आप लोगों को? अच्छा कितने लोगों ने अपने स्टोर पर स्टोर डेकोरेशन की है? तकरीबन 4 लोगों ने स्टोर डेकोरेशन की है, और इन चारों के ही ऑर्डर आ रहे हैं। देखो ना मैं दराज का लॉयल कस्टमर हूँ, मैं आपका स्टोर जाकर देखूंगा। अगर आपका स्टोर एक फेक तरह से बना हुआ है, आपने अब तक एक लोगो, सीधी सी बात है ना, एक फेसबुक आईडी होती है जिसपे आपकी अपनी पिक्चर नहीं होती, तो लोग कहते हैं कि भाई ऐसे ही फेक आईडी है, कोई फायदा नहीं है इसको बात करने का, ठीक है ना। अब आपको अपने स्टोर पर सबसे पहले तो लोगो लगाना है, उसकी कवर फोटो अच्छे से बनानी है, उसके अंदर बैनर्स ऐड करने हैं, ठीक है ना। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो कस्टमर को शॉपिंग करने का तो आइडिया हो, ठीक है। तो स्टोर डेकोरेशन में जाके देखता हूँ, मैं कुछ ज्यादा नहीं देखता, मैंने कहा अच्छा चलो बैनर्स वगैरह लगे हुए, मतलब बंदा इंटरेस्टेड है बिजनेस करने में, ठीक है ना। क्योंकि पाकिस्तान का सबको पता है कि भाई सेलर भी फ्रॉड करते हैं और बायर भी फ्रॉड करते हैं। अच्छा उसके बाद अब हम आ जाते हैं रिव्यूज पर। मैंने जाके एक लिस्टिंग देखी, मुझे वो प्रोडक्ट पसंद आया, अब मैं नीचे रिव्यू देख रहा हूँ, रिव्यू ही नहीं है, ठीक है। मैं रेट को कभी भी नहीं देखता, कोई बंदा मुझे 200 रुपए ज्यादा दे रहा होगा मैं उससे बाय कर लूंगा, मुझे 500 रुपए ज्यादा मिल रहा होगा, क्वालिटी अच्छी मिल रही होगी, चीज मुझे अच्छी मिलेगी, मैं नीचे जाके देखूंगा कि वो बंदा किस पैकेजिंग में मुझे बेचता है। देखो कस्टमर का टाइम कीमती है, तो वो अपने 15 मिनट आपकी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने में, देखने में, समझने में लगाएगा ऑर्डर करने से पहले, ठीक है। अब नीचे आप बताओगे, देखो हम बबल रैप भी डालकर देते हैं, फ्लायर, पहले फ्लायर की पिक्चर हो, फ्लायर खुला, अंदर बबल रैप में आपका प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, बबल रैप खुला फिर सीधा प्रोडक्ट आ गया, फिर उसकी 2-3 तरह से आपने पिक्चर लेकर फिर आपने नीचे रिव्यू डाल दिया, फिर आप लोगों को लाजमी ऑर्डर आएगा। देखो यहाँ पर ऑडियंस ऑलरेडी अवेलेबल है, ऐसे नहीं है कि आपको कहीं पेड मार्केटिंग जाकर करनी है और आपको प्रोडक्ट लेकर आना है फिर आपको ऑडियंस अवेलेबल है। आप देखते होंगे कि रोज के आपके स्टोर पर 300 लोग आ रहे हैं, 400 लोग आ रहे हैं, 500 लोग आ रहे हैं, लेकिन हमारी ऑर्डर वैल्यू कन्वर्ट नहीं हो रही, लोग, हमें कन्वर्जन रेट ही नहीं आ रही, हमें ऑर्डर ही रिसीव नहीं हो रहा। तो हमें ऑर्डर इसी वजह से रिसीव नहीं हो रहा क्योंकि हमारी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं है। हमने आपको बता दिया भाई 2-4 आपने नीचे रिव्यूज करवाने हैं। दूसरी चीज मैं ये देखता हूँ कि 10 से 15 रिव्यूज हो। अच्छा फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि ये जो हम फेक रिव्यू करवाते हैं, अच्छा इसको आप 2 तरह से देखते हो। काफी सारे लोग इसमें कहते हैं कि यार ये तो आप कोई चीटिंग कर रहे हो, या आप नीचे फेक रिव्यू दे रहे हो। देखो फेक रिव्यू उसका कहलाएगा जो बंदा फ्रॉड कर रहा है, दिखा कुछ और रहा है और बेच कुछ और रहा है, वो आप लोगों के लिए हराम है, ठीक है, कि आप नीचे रिव्यू में दिखाओ कुछ और बेचो कुछ और।
अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक सीधी सी बात है, एक बिजनेस मॉडल है, सारी चीजें हैं। आप परफ्यूम लेने जाते हो तो पहले आपको बाहर टेस्टर मिलता है, ठीक है ना। टेस्टर किसके लिए होता है? वो एक तरह से वीवीआरओ ही होता है। जब आप मार्केट में मॉल में जा रहे होते हो तो लोग आपको कहते हैं सर परफ्यूम चेक कर लें, आप लगाते हैं, आप पूरा मॉल घूम के जब वापसी रिटर्न जा रहे होते हैं तो उसी ब्रांड का बंदा वहां खड़ा होता है, वो कहेगा सर आपको परफ्यूम लगाई थी, खुशबू अब तक आपको आ रही है, 2 घंटे हो गए, अब आप अगर बाय करना चाहें। तो ये क्या हुआ, एक वीवीआरओ आपने करवाया, बंदा घूम के दोबारा आपके ब्रांड पर आया, आपने कहा कि हाँ यार खुशबू तो अभी तक आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो नीचे रिव्यूज करवा रहे हैं वो कोई फेक रिव्यू नहीं है, वो कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी चीज है, आप कहोगे नहीं यार ये मुझे अब भी फेक लग रहा है, आप भाई किसी को गिफ्ट कर दो प्रोडक्ट, भाई ये प्रोडक्ट है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, बस आप नीचे मुझे एक अच्छा रिव्यू दे दो, क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है ना। अब परफ्यूम आपने दुकान खोल ली परफ्यूम की, अब आप कहोगे भाई मैं तो आपको टेस्ट तो करवाऊंगा ही नहीं, भाई इसके नाम से लो, तो भाई मुझे क्या पता अभी मैं नाम से लूं कैसे। तो इसी तरह ऑनलाइन में होता है कि अगर आपके नीचे रिव्यूज नहीं है तो आपके ऑर्डर आना मुश्किल है, ठीक है। नीचे प्रॉपर प्रोडक्ट को रियल पिक्चर में आपको दिखाना है। एक तो आपने प्रोडक्ट को दिखाया एचडी पिक्चर्स में, आपने अलीबाबा से पिक्चर्स उठा ली, या आपने अपनी एक डीएसएलआर से अच्छी प्रोडक्ट उठाई उसको एडिट करवाया, नीचे आपको क्या नॉर्मल सादे कैमरे से प्रोडक्ट को दिखाना है। और रिव्यू एक डिटेल रिव्यू हो, उसमें अच्छी बातें भी लिखी हुई हो और उसमें बुरी बातें भी लिखी हुई हो, और जो आपका 6 पिक्चर्स का रिव्यू होगा वो हमेशा टॉप पर रहता है। तो बंदा आएगा रिव्यू देखेगा और चला जाएगा, मतलब कि आपके प्रोडक्ट को बाय कर लेगा। आप कहते हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है साथ भाई रिव्यू करवाने के लिए, ठीक है। आप कहते हैं कि यार मेरे पास स्टोर डेकोरेशन का भी टाइम नहीं है, फिर अब क्या करें? अब आप ये करें कि आपने लिस्टिंग कर दी, पिक्चर्स आपने ऐड कर दी, अब आपको सिंपली किस किस को पता है कि आप अपनी लिस्टिंग के अंदर वीडियो ऐड कर सकते हैं? कितने लोगों को पता है? तकरीबन सबको पता है। अच्छा वीडियो कितने लोगों ने ऐड की अब तक, हाथ उठाइएगा। तकरीबन 10 लोगों ने ऐड कर दिए। अब वीडियो से क्या फायदा होता है? अच्छा वीडियो वो नहीं कि आपने अलीबाबा से उठा के लगा दी, वो तो वही बात हो गई ना, पिक्चर भी एडिट वाली है, वीडियो भी एडिट वाली है। अब मुझे एक नए स्टोर पर भरोसा कैसे होगा? भरोसा मुझे इस तरह होगा कि आप अपनी ऑर्गेनिक वीडियो, यहाँ पर आपके स्टोर का नाम लिखा हुआ हो कि भाई ये हमारे स्टोर का, आपका लोगो यहाँ साइड पे पड़ा हुआ हो। अगर आप फेस पर वीडियो नहीं बना सकते, आप कहते हैं कि नहीं मैं फेस अपना नहीं ला सकता, तो आप इस तरह वीडियो बना ले कि यहाँ आपके स्टोर का नाम लिखा हुआ हो, यहाँ प्रोडक्ट पड़ा हुआ हो, उसके आप रिव्यू कर रहे हो। वीडियो कितनी हो? 30 सेकंड से लेके 35 सेकंड की, जिसमें आप कस्टमर को उसका टाइम जाया किए बगैर प्रोडक्ट के बारे में बता दें। अब इससे क्या होगा, अब मैं दराज का एक लॉयल कस्टमर हूँ, अब मुझे ना रिव्यू की जरूरत है, अब मुझे ना आपके स्टोर में जाने की जरूरत है। आपने मुझे बताया मेरा स्टोर नेम ये है और ये मैं इसका ऑनर हूं और मैंने ये प्रोडक्ट आपको दिखाया है। तो इन चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है, ऑर्डर लाने में। फिर एक चीज हमारे पास आती है रैंकिंग के लिए, वो आती है पीपीसी। अब लोग कहेंगे यार हम भी पीपीसी चला लें। पीपीसी उसके लिए है जिसको पर ऑर्डर 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक बचता हो, क्योंकि पर ऑर्डर अगर फॉर एग्जांपल आपने पीपीसी लगाई हुई है, पीपीसी का फायदा ये होता है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हो तो ऊपर दराज 4 स्पॉट देता है, 2 स्पॉट देता है डीमॉल्स वालों को जिनका डीमॉल है, जिनके ब्रांड्स है, 2 स्पॉट दराज देता है पीपीसी वालों को। पीपीसी क्या होता है? पीपीसी ये होता है कि आप पैसे देते हैं अपने प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए। कोई भी बंदा वो कीवर्ड लिखेगा, आपने उस कीवर्ड पर पीपीसी लगाई हुई है तो आपका प्रोडक्ट टॉप पर आ जाएगा। अभी आप एक नए स्टोर, पीपीसी लगाने के बाद भी अगर लिस्टिंग अच्छी नहीं है तो बंदा आपके स्टोर से बाय नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा इससे भी थोड़ा सा हम पहले चलते हैं। अब मैं यही बता रहा हूँ कि 500 से 800 अगर आप प्रॉफिट मार्जिन नहीं रख रहे तो फिर पीपीसी का आपका फायदा नहीं है, फिर आपको दूसरी चीजें देखनी है। अच्छा उससे भी पहले हम लोग रखते हैं रैंकिंग। अच्छा रैंकिंग का लोगों को क्यों मसला आ रहा है? मसला इसलिए आ रहा है कि आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे। यही बात है कि यार ऑर्डर्स है ना कम आ रहे, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से नहीं आ रहे। हमारे कंपटीटर्स के ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं, हमारे ऑर्डर्स काफी कम आ रहे हैं। तो इसकी वजह ये है, ऑर्डर्स कम आने की वजह, क्या पता आपने कोई प्रोडक्ट ऐसा उठा लिया कि जिसका ऑलरेडी इतने सारे डीमॉल्स बने हुए हैं, इतना सारा कंपटीशन है और उसमें आप उसको कंपीट ही नहीं कर पा रहे। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे है ना, फॉर एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पर जो आए हो ना वो ई कॉमर्स सीखने आए हो, आपने ज्यादातर जो हमारी
सेशन सुने होंगे हारिस भाई ने, लुकमान भाई ने, तो उन्होंने आपको अपने तजुर्बे से, अपने लेक्चर्स के जरिए ज्यादा गाइड किया होगा बनिस्बत कि हम आपको यहाँ पर पीडीएफ में चीजें दिखाएं। ठीक है, तो हम आपको समझा रहे हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंदर मल्टीपल टूल्स होते हैं। दराज का टूल हो गया, अमेजोन का टूल हो गया, शॉपिफाई का टूल हो गया, फेसबुक मार्केट प्लेस का टूल हो गया, OLX का टूल हो गया। लोग व्हाट्सएप पर भी सेल करते हैं अपना प्रोडक्ट। तो ई कॉमर्स व्हाट्सएप पर भी आप सेल कर रहे हो, उसको भी आप ई कॉमर्स ही कहोगे। अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कि आप करते क्या हो और आपने कह दिया दराज, तो आपको अपने बिजनेस की नॉलेज ही नहीं है। आप कहोगे कि मैं ई कॉमर्स करता हूँ। ई कॉमर्स क्या होता है? ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करता हूँ। फिर उसका सवाल होगा कि अच्छा किस प्लेटफॉर्म पे सेल करते हो? फिर आप बताएंगे कि मैं दराज पर सेल करता हूँ। ठीक है, तो अगली बार कोई भी आपसे कुछ पूछता है तो आपको इस तरह जवाब देना है। फिर अभी आप सबके नए स्टोर्स हैं, हो सकता है कि दराज पर आपका काम ना चल रहा हो, OLX पर अच्छा चल जाए। सेम प्रोडक्ट है, अपने हंड करके अपने घर में बाय करके रखी हुई है, आप अपने स्टेटस पर भी लगाएं व्हाट्सएप के, आप इसको फेसबुक पर भी लगाएं, फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर भी लिंक शेयर करें दराज का, उससे भी फायदा होता है। फिर फेसबुक पर एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसका नाम है मार्केट प्लेस। हेलो हेलो, खत्म हो गया बैटरी। हेलो, अच्छा आपके पास OLX का ऑप्शन भी है, आपके पास फेसबुक मार्केट प्लेस का भी ऑप्शन है। ठीक है ना? फेसबुक मार्केट प्लेस क्या करती है? देखो, हमेशा याद रखना, हमेशा एक चीज को याद रखना, कोई भी चीज पाकिस्तान में, फॉर एग्जांपल कोई भी एक अभी एक मोबाइल का ब्रांड आया है पाकिस्तान में जिसका नाम है स्पार्क, वो आपको 6 GB का मोबाइल 30,000 रुपए में दे रहा है। क्यों दे रहा है वो, मुझे बताएं आप, क्या वजह है? वो अपनी मार्केटिंग करना चाह रहा है, कम टाइम में वो अपने प्रोडक्ट को आपके साथ शेयर कर दे। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी प्रोडक्ट को उसमें कर दें। कहने का मकसद ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको US मार्केट का मना क्यों करता हूँ, क्योंकि वो बहुत पुरानी मार्केट है और उसमें मल्टीपल और पूरी दुनिया से लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह दराज की अगर हम बात करते हैं तो दराज की मार्केट पुरानी है, यहाँ पर कंपटीशन है। ठीक है, लेकिन गैप्स भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है। उसी तरह अगर हम देखते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस को, तो फेसबुक मार्केट में अभी कंपटीशन बिल्कुल खाली है, लेकिन फेसबुक में कुछ है आपको सिखाएं, वही सारी चीजें हैं। जिस तरह हमने आपको कीवर्ड रिसर्च बताया, जिस तरह हमने आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन बताया, आप दुनिया में कोई भी किसी भी टूल पर काम करें, कहीं पर भी काम करें, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, उसी तरह अब आपको ये देखना है कि कोई भी नया ब्रांड आता है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा? वो सपोर्ट करेगा अपने सेलर्स को। दराज भी सपोर्ट करता है। जब आप अपना स्टोर बनाते हैं, दराज आपका प्रोडक्ट अपनी फेसबुक मार्केटिंग में डाल देता है, अपनी गूगल मार्केटिंग में डाल देता है, ताकि आपके ऑर्डर ज्यादा हैं, बार बार आपको एड्स दिखाकर, कस्टमर्स को एड्स दिखाकर आपके स्टोर पर लोगों को लाया जाए कि ये मेरा एक नया सेलर है। अगर मैं इसको सेल्स नहीं दूंगा तो ये तो चला जाएगा, ये तो मेरे साथ काम ही नहीं करेगा। सीधी सी बात है ना? तो इसलिए दराज शुरू में आपको बूस्टिंग देता है। आपकी लिस्टिंग कैसी भी हो, आपका प्रोडक्ट कैसा भी हो, आपको ऑर्डर शुरू में लाजमी आ जाएंगे। 2-4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, 10 ऑर्डर तो आपको वैसे ही आ जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमें मल्टीपल भी स्टार्ट करना है। फेसबुक मार्केट प्लेस पर आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उसके बाद OLX पर आपने स्टार्ट कर दिया, अच्छा वहां से लोग आ रहे हैं, आप दराज का लिंक दे दो। फेसबुक पर आपने थोड़ा सा रेट ज्यादा कर दिया, लोग आ रहे हैं, क्योंकि इन दी एंड हमें तो दराज पर अपने प्रोडक्ट की रैंकिंग करवानी है। ठीक है ना? तो दराज पर जब अपने प्रोडक्ट की रैंकिंग करवानी है तो किसी भी मार्केट प्लेस से ऑर्डर आ रहा है उनको बताएं कि मैं आपको पर्सनली ये ऑर्डर भिजवाऊंगा तो 250 रुपये डिलीवरी लगेगी, दराज की डिलीवरी 160 रुपए है। आप यहाँ से मुझसे बाय करते हैं प्रोडक्ट तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा 200 रुपए का, दराज से आप बाय करते हैं आपको 150 रुपए का मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इन दी एंड कहने का मकसद ये है कि रैंकिंग को बेहतर करने के लिए, ऑर्डर्स में जिसको इशू आ रहा है उसको बेहतर करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारा प्रोडक्ट इस काबिल है कि जिस पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो कोई भी 1 से 2 बंदे यहाँ पर आ जाएं और अपना प्रोडक्ट सर्च करके बताएं कि आपने प्रोडक्ट क्या हंट किया है, प्रोडक्ट क्या लिस्ट किया है, तो हम उसका आपको एक एनालाइज करके चीजों का बताएं कि भाई ये प्रोडक्ट आपके लिए सही है भी या नहीं है। आ जाएं, आप आ जाए भाई।
उसके बाद बस और नहीं बुलाइए क्योंकि वो कह रहे हैं बस आ जब तक मैं जब तक सर्टिफिकेट किसके ऑर्डर आएंगे सिर्फ लेडीज के वीडियो बना रहे हैं। तो मुझे पता है कि हैंड रेज करवा रहे हो। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनके अब तक ऑर्डर्स आ गए हैं, हैंड रेज कर दें। अच्छा, लेडीज में सिर्फ 2 लेडीज हैं जिनके ऑर्डर्स आए हैं, इसके अलावा नहीं है ऑर्डर्स। चलें तो बात। अच्छा, ये अपनी प्रोडक्ट दिखा रहे हैं आपको, इनको मसला है कि इनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे। अब इनकी प्रोडक्ट को हम देखेंगे कि यार क्या मसला आ रहा है, कहाँ पर इन्होंने गलती की है। ये प्रोडक्ट आपने डाला है। अच्छा, अब देखें, बात को समझना है आपको। ये क्या चीज है बताएं जरा आप, ये क्या है, ये किस कंट्री का प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है चाइना का। चाइना का हमेशा क्या होता है मकसद बिजनेस करने का, चाइना ये करता है कि पहले एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है। वो प्रोडक्ट, इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, ये आपके 2 महीने 3 महीने 6 महीने, अगर बहुत अच्छा चला तो 1 साल, उसके बाद इस प्रोडक्ट की कोई बढ़ती नहीं होती। तो अगर अभी फिल वक्त अगर आप इस प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं तो आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इसको मल्टीपल लोग बेच रहे हैं, हर दूसरा बंदा। अगर याद होगा ट्रेडिंग का एक टॉपिक पढ़ाया था, आप बैठ काम करना है 60 दिन 90 दिन के बाद क्या था प्रोडक्ट चेंज है। ये क्या करता है कि भाई चाइनीज आइटम है, ट्रेंडिंग आइटम है, अगर हम इसके बात करें इस पर सर्च वाले दिखाइए जहाँ पे 2200 लिस्टिंग है, हमने बात की थी कि 400 400 लिस्टिंग और तब हम काम करेंगे। तो अगर बात करें कि ऑलरेडी हाई सिक्योरिटी प्रोडक्ट है तो ये हमारे फंडामेंटल दिखाता है, जो कि क्राइटेरिया दिखा था, अगर उसके हम एनालाइज करेंगे तो ये चीज ऑलरेडी वहां से खराब हो रही है। तो इवेंचुअली उसको फिर आप मेहनत करते रहोगे, क्राइटेरिया सेट किया, इसका यही मतलब है कि भाई ओवरऑल मेहनत करते रहो ताकि चीजें बेहतर होगी। इस ऐसी सिचुएशन में अगर आप बोले कोई बचा जाए तो क्या करें, मार्केट जाके हम ये चेक करेंगे कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई नया रिलीज रहेगा, कोई नया कोई राइट रहेगा, वो चीज आप इस पर प्रमोट करेंगे। इसमें सर्च वॉल्यूम है, लोग उसको सर्च कर रहे हैं। अब आपके पास अगर इसका नया वेरिएंट होगा ऑटोमेटिकली वो रैंक करेगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। फंडामेंटल इशू है कि आप लाख रुपए लगा दो नहीं कमा सकोगे, क्योंकि वो लिस्टिंग ए रिव्यू तो बेसिक 3 को दिखाए थे, प्राइसिंग लिस्टिंग ए कहीं भी कर सकते। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं कि हम इसका क्यों मना कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इस प्रोडक्ट का है ना जूस निकल चुका है, ठीक है ना। अब इन तिलों में तेल ही नहीं है, आप इसको घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, पीछे जा रहे हो। अब आप कहेंगे यार साथ भाई, यार आपने तो मेरी पूरी मेहनत जाया कर दी, मैंने तो उसमें 10 दिन लगा दिए, अब मुझे इसका कोई सही तरह बताएं तो मैं आपकी बातों में मैं किस तरह यकीन करूं। तो यहाँ पर देखें ये रिव्यूज कितने आ रहे हैं, 500 रिव्यूज एक आ रहे हैं, 2925 रिव्यूज एक आ रहे हैं। ये डीमॉल का बंदा है, 400 रिव्यूज एक आ रहे हैं। फिर एक यहाँ पर रिव्यू आ रहा है 3800, तकरीबन 4000 रिव्यूज ये आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद भी हम अगर नीचे चलते हैं तो ये 777 रिव्यूज आ रहे हैं। फिर हम आगे चलते हैं 1100 रिव्यूज आ रहे हैं। फिर हम आगे चलते हैं तो 200, ये तो अलग। फिर हम यहाँ नीचे चलते हैं, यहाँ पे भी 2 डीमॉल आ रहे हैं, 480 रिव्यूज, 1577 रिव्यूज, 212 रिव्यूज। अब मैं आपको बताता हूँ ये प्रोडक्ट फिल वक्त इंडिविजुअल सेलर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आपके पास डीमॉल है, आपके पास डीमॉल का ब्रांड है, तो फिर आप इस प्रोडक्ट में काम कर सकते हैं, फिर आपके लिए सही है। क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 डीमॉल्स हैं, उसमें भी 3 से 4 ही अभी रैंक कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास डीमॉल है तो ये आपके लिए विनिंग प्रोडक्ट है, ठीक है ना। सारी चीजों को आपको देखना है, क्योंकि आप अभी काम कर रहे हैं इंडिविजुअल स्टोर पर, तो ये प्रोडक्ट आप लोग के लिए नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इस पे 15 से 20,000 रिव्यूज जनरेट हो गए हैं। 15 से 20,000 रिव्यूज का मतलब होता है कि 5 लाख से लेकर 10 लाख यूनिट इसके सोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो अब इसमें इतना ज्यादा नहीं रहा, प्रोडक्ट में वैल्यू नहीं रही। अच्छा, और कोई आ जाए अपना प्रोडक्ट बताएं, उसके बाद हम इसके बाद आपको प्रोडक्ट हंटिंग भी दोबारा से थोड़ी सी समझा देते हैं। आ जाए कोई भी एक बंदा आ जाए, प्रोडक्ट बता दे। कोई नहीं आ रहा, देखिए यहाँ आएंगे। अब वो बंदा यहाँ आया है ना, अब वो समझ गया है। अब वो ऐसे प्रोडक्ट हंट करेगा
अब वो गलती नहीं करेगा, तो यहाँ आ जाए तो उसमें शर्माने वाली बात नहीं है। सब सीखने आए हैं, हम आपसे भी सीखेंगे, आप हमसे सीखेंगे। आ जाए, एक आध बच्चा आ जाए, प्रोडक्ट बता दे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हंट अच्छा किया है, लेकिन चलेगा ये डीमॉल पे। इंडिविजुअल सेलर इस इस कंपटीशन को कम्पीट नहीं कर सकता। कंप्लीट होती है, मुझे शो नहीं हो रहा लिंक पे चले जा तो। आप वैसे ही अपना, आपको प्रोडक्ट नहीं निकालना, सिर्फ प्रोडक्ट दिखा दें, अपना स्टोर नहीं दिखाना आप। बात कर लो ना, बोलो मैं यहाँ, बोलो अभी टाइम लगेगा, 1-2 घंटे लगेंगे। कीवर्ड डालो। हाँ हाँ डाल दो। तो अच्छा, अगर 1 से 2 लेडीज से रिक्वेस्ट है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने वीडियोस देखी इस कोर्स को ज्वाइन करने की, तो बाकी भी काफी सारी लेडीज हैं जिनको इस तरह के कोर्सेज करने हैं, उनको इस तरह का आइडिया नहीं होगा। तो पीछे एक वीडियो बन रही है, अगर आप लोग खुद जाकर अपनी, जो भी इस सेशन से आपको फायदा हुआ है, अगर आप लोग पीछे जाकर एक छोटा सा अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा दें 30 सेकंड का, तो दूसरों के लिए हेल्प हो जाएगी। हारिस भाई, अब इस प्रोडक्ट बता दें। अभी हम डेली ये प्रोडक्ट नहीं है तो वो ऑनलाइन कर रहा है प्रोडक्ट नहीं किसी के नाम लगा रही है डेली में किसी को वाला लगा रही है अब ये प्रोडक्ट भी ट्राई कर रहा है और ये दूसरे का प्रोडक्ट सही हां कोई नहीं तो यहां पे ये क्या मतलब किसी को का वहां पे नहीं सिंपल है वो बहुत सारी सारी करके लिखा है लेकिन अगर बोलते हैं भाई मेरे पास ब्रांड है लेकिन प्रोडक्ट सेल करनी है इसका बेस्ट पॉसिबल वे क्या होगा इसको हम ऐसे कीवर्ड से लेके जाएंगे जिसको हमने कहा था कि जब हमारे लिए कीवर्ड पे ट्रैफिक नहीं होगा तो हम क्या करेंगे सपोर्टिंग कीवर्ड की तरफ जाएंगे सपोर्टिंग कीवर्ड यहाँ पे क्या होगा वायरलेस वायरलेस माइंड से रिलेटेड थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक की एक्सेसरीज से सपोर्ट करेंगे मोबाइल से रिलेटेड मोबाइल एक्सेसरीज से रिलेटेड कीवर्ड डिजाइन करेंगे डिजाइन होगी क्योंकि नॉर्मली ये प्रोडक्ट आम आप एक्सपेक्ट करोगे यार आपकी प्रोडक्ट है सिंपल है कहीं ना कहीं वो मिस है डेली यूजेज का फैक्टर। अच्छा, और कोई आना चाह रहा है? देखिए, आप लोग आएंगे, अब आप अगर आज ये 2 लोग ये 2 प्रोडक्ट हमें नहीं बताते, तो ये बेचारे मजीद इस पे 10-12 दिन मेहनत करते, जो कि इसमें मेहनत करने का फायदा नहीं है। एक आध बच्चा और आ जाए ताकि आप लोगों को एक माइंडसेट क्लियर हो जाए। हम यहाँ पर उन बच्चों को भी बुला लें कि जिनके ऑर्डर्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन मसला ये है ना कि फिर सब वही प्रोडक्ट बेचने लग जाएंगे। वरना हम ये चाह रहे थे कि एक ऐसा बच्चा भी आ जाए जिनके ऑर्डर्स अच्छे आ रहे हैं। क्या कर रहा है भाई ठीक है अभी, ये तो कोई अलग ही प्रोडक्ट है अभी। अल्लाह खैर करे कुछ दिखा दो ना, मैं दिखा सकता हूँ। अच्छा, अब ये बेच रहे हो, क्या इसकी प्राइस है? अच्छा जी, अच्छा ये एक मैक्सी बेच रहे हैं एम्ब्रॉयडर्ड, इसकी प्राइस है 3199, ठीक है। नॉर्मल मैक्सी लिख दे सूट लिख दे लेडीज सूट आप नॉर्मल कुछ भी लिख दो, जरूरी नहीं है कि आप पूरा अपना, अपनी लिस्टिंग नहीं निकालनी है आपको। नॉर्मल सा आप लिख दो कि उससे रिलेटेड लिस्टिंग्स आ जाए, ताकि हम गाइड कर सकें। सही है, हम क्या है, ये आपका मोबाइल है, इसको क्या कहते हैं? मैक्सी कहते हैं, मैक्सी लिख देते हैं। मैक्सी को खतरनाक जगह मैक्सी क्या है? क्या देखेंगे?
अच्छा, ये कैटेगरी बहुत अच्छी है, ठीक है, इस कैटेगरी में बहुत ज्यादा जान है, ये कैटेगरी बहुत अच्छी है। अब मसला पता है कहाँ आता है? मसला यहाँ आता है कि फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है, ठीक है, अब फैशन में तो इस तरह होता है ना कि आपका प्रिंट चल गया और आप मार्केट जा रहे हो, आपको आइटम ही नहीं, तो अगर आपकी किसी मैन्युफैक्चरर के साथ सेटिंग है तो आपका काम बहुत अच्छा हो सकता है। इन्होंने अभी दिखाई अपने फोन में, वो ये 3100 रुपए की बेच रहे हैं, जरा देखें। अब आपको क्या, जब आपने प्रोडक्ट हंटिंग की यहाँ पे क्लास पढ़ी होगी तो हमने उसमें आपको एक चीज बताई होगी, प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल क्या होता है? अब इसमें प्राइवेट लेबल कैसे पता चलेगा? कपड़ा तो हर ब्रांड सेम ही यूज कर रहा होता है, ठीक है ना, क्वालिटी आगे पीछे होती है। इसमें आपका एक टैग लगा हुआ होगा कि ये आपके ब्रांड का है या आपके स्टोर का है। प्रोडक्ट तो कोई भी हो, कहीं कहीं से मैन्युफैक्चर हुआ हो। अब आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल आपको पता चल गया कि ये प्रोडक्ट जो है, ये जो लेडीज का सलवार कमीज है, ये बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है, रिव्यूज भी अच्छे हैं। अब क्या है, इसके कॉम्पिटिटर ज्यादा नहीं है, ठीक है, 2-4 लोग 8 लोग बेच रहे हैं, तो ये आपके लिए एक तरह से विनिंग प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर आपके पास इसकी मैन्युफैक्चरिंग की सेटिंग है, अब आप कहेंगे यार साथ में ये ब्लॉक्स वाला है, अब हम कहाँ जाएंगे मैन्युफैक्चर ढूंढने, तो आप कोई, जैसे कि लेडीज हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है कि आप कोई ऐसा आर्टिकल बनाएं जो मार्केट में अवेलेबल ना हो, ठीक है ना। और आप फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, हमें ब्लैक मैक्सी चाहिए, ब्लैक मैक्सी में क्या यूज होता है? ब्लैक कपड़ा और ब्लैक नेट। ये तो आपको 12 महीने मिलेगा, पूरे 10 साल मिलेगा, 15 साल भी आगे मिलेगा, ये तो दो चीजें कभी खत्म ही नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, एक मैन्युफैक्चर अपना ढूंढना है जो आपको वो प्रोडक्ट बना बना कर देता रहे। आपने 4 साइजेस बना लिए, आपको पता है कि भाई शादी काफी ज्यादा होती है, अभी महंगाई के दौर में अगर आप मार्केट जाओ तो आपको मैक्सी वगैरह कितनी एक्सपेंसिव मिलती है। आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाना है कि वो स्टाइलिश भी हो जाए, वो ब्लैक नेट से बन जाए, वो ब्लैक कपड़े से बन जाए। उसमें क्या होगा, कपड़ा चेंज होता रहेगा लेकिन चीज वही डिलीवर होगी कस्टमर, ठीक है। तो इन्होंने जो प्रोडक्ट हंट किया है वो प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन इन्होंने जो मुझे पिक्चर दिखाई, वो पिक्चर का वही मसला है कि वो 100 यूनिट अवेलेबल होंगे, कराची में 200 यूनिट अवेलेबल होंगे, वो यूनिट्स आपने बेच दिए, उसके बाद सेम एम्ब्रॉयडरी आपको मिल नहीं सकती। अभी मैंने पहले ये लिस्टिंग देखी थी, अगर मुझे नजर आ जाए वो मैक्सी जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, अगर वो प्रोडक्ट हमें मिल जाए, मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट